नमस्ते आप सभी को। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति अभियान वैद्य निर्माण क्रांति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित है। प्रतिदिन जुड़ते हैं आप सभी के लिए, आप सभी को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करते हैं। आयुर्वेद के प्रति महान महान रहस्य, बड़े बड़े रहस्य का खुलासा वैद्य जी करते हैं और आप सभी को लाभान्वित करते हैं और सही जानकारी हमें स्वास्थ्य से संबंधित मिलती है इसी विषय में। और वैसा कहा भी जाता है कि शरीर में रोगों की कमियां नहीं है, बहुत सारे रोग होते हैं शरीर में। वैज्ञानिक हिसाब से बहुत सारे रोग हैं, मुख्य रूप से शायद 148 ऐसा सुने हैं, लेकिन और भी अन्य प्रकार के रोग होते हैं, औषधियों की भी संख्या अधिक है। तो उसी सिलसिले में आज एक रोग जो किडनी का चलता है, जो आज के समय में यह रोग बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, किडनी के रोग, किडनी फेल्योर, वृक्क रोग। तो इससे संबंधित कुछ दिन सत्र चलेंगे, 5-6 दिन। मतलब किडनी के रोग होते हैं तो उसके अन्य अन्य लक्षण, अन्य अन्य उपद्रव दिखते हैं। उस अन्य अन्य प्रत्येक प्रत्येक उपद्रव पे क्या क्या औषधियां लिया जा सकता है। किडनी के रोग है, किसी को अलग तरह का रोग दिखेंगे। जैसे किडनी का रोग है, किसी को बहुत ज्यादा कमजोरी रहेगा, किसी का हीमोग्लोबिन कम होगा, किसी को सांस की दिक्कत रहेगी, किसी के शरीर में पानी भरेगा। इस तरह के कई कई लक्षण किडनी के रोगों में, किडनी फेल्योर में दिखते हैं। उसी के प्रत्येक प्रत्येक एक एक लक्षण पे वैद्य जी आप सभी को जानकारी देंगे, सिखाएंगे कि प्रत्येक लक्षण के आधार पे किडनी रोग में क्या क्या औषध लेना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए। इन सभी चीजों पे आज वैद्य जी हमें बताएंगे, आप सभी को सिखाएंगे। इसलिए इन चीजों को अच्छे से सुनिएगा और प्रतिदिन निवेदन है, समय पे जुड़िए। 8 बजे का सत्र रहता है, समय पे जुड़िए। वैद्य जी का समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो समय पे आके जुड़े और इस सत्र का लाभ उठाएं और हमें इस ज्ञान को बांटिएगा। तो मैं वैद्य जी का स्वस्थ समृद्ध परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा, इस सत्र को आरंभ करें और किडनी रोग पे जो संबंधित जो चिकित्सा है, उसके जो सूत्र हैं, उसके जो नियम है, उसके जो उपचार है, इस विषय पे अपना व्याख्यान आरंभ करें और औरों को संबोधित करें। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और स्वागत है इस स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से जो वैद्य निर्माण क्रांति का जो अभियान चल रहा है उसमें आप सबका स्वागत है। और बाद में ये जो यूट्यूब का जो मतलब बाद में जो रिकॉर्डिंग की मतलब जो देखते हैं वीडियो, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। मेरा सौभाग्य है कि किडनी फेल्योर जैसा मतलब बीमारी के विषय में आज कुछ बताने के लिए मुझे अवसर मिला है। ऐसे तो रोग जो है 88,000 प्रकार का मतलब रोग है आयुर्वेद के अनुसार। अष्टाशीति सहस्राणी रोगा भवन्ति मंडले। 88,000, 88,000। चाहे मतलब कोई विश्वास करे या ना करे, कोई माने या ना माने, इतना तो ऋषियों ने मतलब अनुसंधान करके उन्होंने बता दिया है कि 88,000 प्रकार का रोग है। तो ये जो मतलब इतने सारे रोग है, ये मतलब बाहर कहीं नहीं है, ये सब हमारे ही शरीर के भीतर है। क्योंकि उसके मतलब हिसाब से चरक 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 जी ने, सुश्रुत जी ने कहा है कि शरीरम व्याधि मंदिरम। ये जो शरीर है, ये जो अपना देह है, पिंड है, ये हम मतलब ऐसे मतलब अभिमान में, अहंकार से ग्रसित होकर बोलते हैं कि मेरा शरीर है, ये मैं हूँ। परंतु वास्तव में ऋषियों ने कहा, आचार्यों ने कहा, ये तो रोगों का मंदिर है, ये व्याधियों का मंदिर है। तो ये इसके लिए मतलब जिसका मंदिर होता है तो उसका ही शरीर होता है। तो ये देखने जाए तो ये जो शरीर है ये रोगों का है, हमारा नहीं है। केवल हम केवल भ्रम बसत मतलब एक मतलब वहम के कारण ये हमें मतलब हमने इसे अपना मान लिया है। तो इसके लिए मतलब कहा गया है, चरक जी ने भी मतलब कहा है इंद्रिय स्थान में, शरीर स्थान में, कि हम सब एक एक आत्मा स्वरूप है, परमात्मा का एक एक आत्मा स्वरूप है। परंतु हम अपने आपको मतलब पहचान नहीं पा रहे, इसलिए हम भटक रहे हैं, केवल भटक रहे और कुछ नहीं। तो जो भी है उसके विषय में चर्चा करने के तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज मतलब हम आलोचना करेंगे कि मतलब किडनी फेल्योर में जो दुर्बलता आती है। सबसे पहले मतलब इसके विषय में तो 2 बार सत्र हो चुका है किडनी फेल्योर के विषय में, कि किडनी फेल्योर हमारा शरीर मतलब क्यों होता है, उसका कारण क्या है, लक्षण क्या है, हम मतलब चुके हैं। परंतु आज मतलब किडनी जो फेलियर को जो होता है ना, दुर्बलता का औषधियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज भी थोड़ा मतलब थोड़ी मात्रा में, लगभग 2 मिनट के भीतर मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि किडनी फेलियर होता क्यों है। तो इसके विषय में जो भी है, ऐसा बताया गया है कि मतलब जो मसूरी का होता है, मतलब मसूरी का मतलब जिसको बोलते हैं ना कि शीतला हो गया,
माता जी आए जिसको स्मॉल पक्स चिकन पक्स ऐसा कहा जाता है, तो वो जब होता है, या तो फिर विसुचिका हो जाता है, या तो फिर आम बात, या तो फिर जब जब बुखार बुखार बहुत दिन हो गया, आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या होता है, किडनी फेलियर जो है कॉम्प्लिकेशन रूप में आपके सामने आता है। तो परंतु यदि हमने उसका उसका कारण को नष्ट नहीं किया, रोग के पीछे पड़े, तो ये आगे चलते रहे किडनी जो हमारा दोनों किडनी प्राय खराब हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा कहा है आयुर्वेदाचार्यों ने, ऋषियों ने, कि जब हमारा रक्त विशेष रूप से जब परिवर्तन होने लगता है, तब हमारा किडनी खराब होने लगता है। इसका अर्थ ये है कि हमारे हमारे जो रक्त जो धातु है, रस रक्त मज्जा मांस मज्जा नहीं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ऐसे 7 धातुएं हैं। तो ये जो रक्त धातु है, ये शुक्र धातु के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसके लिए कहा गया है कि चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, हमेशा सदा क्या करना है, हमें अपनी शुक्र धातु की रक्षा करनी है। शुक्र धातु वर्धक, वीर्य वर्धक आहार हमें विहार करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा रक्त में इतना कोई परिवर्तन, इतना बदलाव ना आए, जैसे कि हमारा जो किडनी वृकक कभी खराब ना हो, ये ध्यान में रखना है। तो उसके उसके किडनी के खराब होने से पहले क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा कहा गया है कि रात में नींद नहीं आना, ये किडनी फेलियर होने के कुछ महीने पहले इसके लक्षण है। फिर ऐसा कहा जाता है अग्निमांद्य, भूख ना लगना। फिर अक्षिकुट, अक्षिकुट यानी कि आपके आंख में दर्द होना, आंखों में, दोनों आंखों में, और मुंह में सूजन होना, पैरों में सूजन होना, और रक्त में अधिक मात्रा में क्या होगा, जो अंगुष्ठ जो मूल होता है ना, अंगुष्ठ मूल का जो नाड़ी होता है उसका वेग बढ़ जाना, और कभी कभी हमारे शरीर में गर्मी का अधिक मात्रा में होना, और त्वचा जो है वो रूखापन आना, ये होता है किडनी फेलियर के पहले ये लक्षण दिखाई देने लगता है। तो इसका किडनी फेलियर हमारा होता क्यों है, इसके कारण में भी मैं 2 मिनट में आपको उसका कारण बता देता हूँ। तो ऐसा कहा गया है, जो अधिक मात्रा में व्यायाम करते हैं, व्यायाम यानी कि कसरत एक्सरसाइज करते हैं, माने पसीना निकला, पसीना निकल रहा है, फिर भी अधिक मात्रा में और व्यायाम करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद कहता है जब आप व्यायाम कसरत या तो दौड़ रहे हो, जब आपका पसीना निकलने लगे तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो परंतु हम क्या करते हैं, नहीं मुझे और पतला होना है, मुझे और अपना वजन कम करना है, मुझे अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना है, तंदुरुस्त होना है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, हमारा हम तो जो अनमोल रतन है, जो किडनी है, उसे हम धीरे धीरे गंवा बैठते हैं। फिर ऐसा कहा गया है, जो तीक्ष्ण औषध सेवन करते हैं, तीक्ष्ण औषध यानी कि जितने सब जो पेट साफ करने के लिए जितने सब औषधियां सेवन करते हैं, जैसे पेट सफा हो गया, या तो फिर नित्यम चूर्ण हो गया, नित्य कायम चूर्ण हो गया, ये सब क्या होता है, ये तीक्ष्ण औषधि होता है। तो ऐसे तीक्ष्ण औषधियों का सेवन करना, या तो फिर एलोपैथी का जो जितने सब होता है, जिससे अभी वैक्सीन लगाया जा रहा है, वो तो तीक्ष्ण औषधि ही होता है, औषधि है ना, जिसके कारण हमारा किडनी फेलर हो जाता है। फिर ऐसा कहा गया है रुक्ष पदार्थ, रुक्ष पदार्थ यानी कि जो रूखा सूखा अधिक मात्रा में भोजन करते हैं, जैसे पापड़ हो गया, अचार हो गया, और ये जो बाहर जो बाजार में जो तली हुई चीजें, जैसे समोसा है, वड़ा है, चॉप है, ऐसे जितने सब जो चिप्स है, या तो फिर कुरकुरे है, लम्स है, ऐसे जो जितने सब है, वो रूखा सूखा अधिक मात्रा में खाने से। फिर ऐसा कहा गया है कि अत्यधिक मद्यपान का अभ्यास करने से भी किडनी फेलियर हो जाता है। तो प्रतिदिन जो शराब पीते हैं, उनका भी किडनी फेलियर हो जाता है। फिर ऐसा कहा गया है कि तेज सवारी करने से, तेज सवारी करने से आजकल तो देखेंगे तो 100 किलोमीटर की वेग से, स्पीड से बाइक चलाते हैं, तो वो भी एक प्रकार से क्या होता है, हमारा तेज रफ्तार की जो गाड़ी चलाते हैं ना, सवारी करते हैं, तो उससे क्या होता है, वायु कुपित होता है। और आपको मैंने पहले भी कहा के रखा है, मेरा नहीं, मैंने नहीं कहा, ऋषियों ने कहा है। तो ऋषियों ने ऐसा कहा है कि जब हमारे शरीर में वायु कुपित होता है, तो हमारे 12 अर्गन को खराब कर देती है। तो किडनी भी एक प्रकार का अर्गन है, तो जैसे ही वायु बढ़ता है तो किडनी खराब होने लगता है। तो इसमें ऐसा ही सही कहा है। फिर ऐसा कहा गया है कि जो अधिक मात्रा में मांस का सेवन करते हैं, मांस और मछली का, और विकृत मांस रस का सेवन करते हैं। विकृत मांस रस यानी कि आजकल जो ब्रॉयलर, जो मुर्गा जितना हम खाते हैं लोग, वो क्या है, वो तो विकृत मांस रस ही है। उसका भी सेवन करने से क्या होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। और अधिक दिन तक प्रचुर मात्रा में आमिष का भोजन करने से, मांसाहार होने से भी क्या होता है, हमारा किडनी खराब होता है, होने लगता है। फिर ऐसा कहा गया है अध्यसन से, अध्यसन से यानी कि अभी मान लीजिए अभी 8 बज रहा है, अभी मैंने भोजन किया,
और मतलब 9-10 बजे या तो मतलब मैं किसी के घर गया, या तो मैं कहीं गया, या तो हमारे घर में कोई मतलब अच्छा सुस्वादु मतलब व्यंजन पकवान लेकर आए, और मेरे मुंह में पानी आ गया, चलो आज थोड़ा मतलब मैं खा लेता हूँ। तो एक दिन की बात तो अलग है, परंतु प्रतिदिन मतलब कुछ दिन मतलब नियमित रूप से करना, या तो फिर अधिक दिन क्या करना, इसको इधर उधर मतलब आपने पहले खाना खाया और भोजन किया, वो मतलब पचा नहीं, हजम नहीं हुआ, फिर आपने दोबारा मतलब भोजन कर लिया, तो इसको अध्यसन कहा गया है आयुर्वेद में। तो अध्यसन करने से भी क्या होता है, आपका मतलब किडनी फेलियर होने लगता है। फिर ऐसा कहा गया है कि अजीर्ण से भी, मतलब आपने खाना खाया, भोजन किया, और आपका पच नहीं रहा है, तो ये प्रतिदिन मतलब कुछ दिन तक नियमित होता रहा, तो इससे क्या होता है, वो किडनी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, फिर वो क्या करता है, हमारा किडनी फेलियर होने लगता है। तो ये मुख्य मतलब कारण है। और एक मतलब कारण है कि जो चावल का सेवन नहीं करते, जो अम्ल रस का सेवन नहीं करते, मधुर रस का सेवन नहीं करते, और केवल खारा मतलब लवण रस, कटु रस और कसाय रस, ये मतलब सेवन करते हैं अधिक मात्रा में, और ये मतलब रूखा सूखा अधिक सेवन करते हैं, और जली हुई चीजें, तली हुई चीजें अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, और कड़वा चीजें भी मतलब बहुत मात्रा में सेवन करते हैं, या तो फिर बिल्कुल सेवन नहीं करते, तो उन लोगों का भी क्या होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। तो ये तो मतलब हो गया। तो जब मतलब किडनी फेलियर होता है तो बहुत सारे मतलब होता है, जैसे कि मतलब उल्टी होना, पूरे सर्वांग मतलब ये सूजन आना, सारे शरीर में पीड़ा होना, सर में दर्द होना, बुखार रहना, मतलब रक्त की अल्पता होना, रक्त की अल्पता यानी कि जिसको हेमोग्लोबिन की कमी ऐसा कहा गया है। तो फिर मतलब पसीने का बिल्कुल पसीना नहीं आना, फिर त्वचा में रूखापन आना, अग्निमांद्य होना, और किडनी के स्थान पर, और मतलब पेट में, और मतलब अपने कमर के मतलब जो आसपास मतलब तीव्र वेदना होना, इतना जोर से वेदना होगा कि वो खड़े भी नहीं हो पाएगा, बैठ भी नहीं पाएगा। और नाड़ी का मतलब जब उसका नाड़ी देखेंगे तो जोर जोर से मतलब एकदम झटका देता हुआ वो मतलब उसका मतलब नाड़ी चलना, और पेशाब का बार बार होना, और थोड़ा थोड़ा मात्रा में होना, और जलन जलन होना, गर्मी लगना मतलब पेशाब के रास्ते में, और वहां पे दर्द होना, और कहीं कहीं मतलब पेशाब टोटल बंद हो जाना, और कभी कभी किसी किसी मतलब रोगियों में बूंद बूंद करके पेशाब आना, और कभी कभी क्या होता है, किडनी में स्टोन भी बन जाता है, जिसको बुर्कास्मरी ऐसा कहा गया है, मूत्रास्मरी, बुर्कास्मरी। तो और किसी किसी मतलब क्या होता है कि रक्त वाहिनियां, रक्त के संचय से मतलब दोनों किडनी फूल जाती है, सूजन हो जाती है, जिसको बुर्कक शोथ ऐसा कहा गया है। और मतलब कभी कभी क्या होता है कि हाथ और पैर में पूरा एकदम ठंडापन आने लगता है, और मतलब पेशाब करते समय मतलब एकदम पेशाब के रास्ते में जलन होता है। पुरुषों में मतलब जो इंद्रिय होता है, इंद्रिय के अग्रभाग में होता है ना, वहां पे जलन होता है। या तो फिर जो वृक्क है मतलब यानी कि किडनी, वो अपना काम करने में निष्क्रियता के कारण प्लीहा को बढ़ा देता है, हृदय को भी मतलब ताकत मतलब क्षीण हो जाती है, यकृत का भी मतलब घोर विकार होने लगता है। और फिर मतलब क्या होता है कि मतलब कान में किसी किसी के मतलब घाय घाय, घी घी, सै सै, ऐसा साउंड होने लगता है, शब्द होने लगता है। और आंखों में देखने की शक्ति जो है धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। लिंग का मतलब उत्थान नहीं होता, इंद्रिय उत्तेजना नहीं होती, और हाथ पैर में भारीपन आने लगता है। किसी किसी को तो मूर्छा भी मतलब देखने को मिला है। और किसी किसी को सर में, गले में, और मतलब कंधे में बहुत जोर से, इतना जोर से दर्द होने लगता है कि वो किसी से बातचीत भी नहीं कर पाते, इतना जोर से दर्द होने लगता है। कोई कोई किसी किसी को तो मतलब पहचानने मतलब अपने घर वालों को भी मतलब पहचानने में मतलब थोड़ा कष्ट होता है। और कभी कभी मतलब क्या होता है कि भूख बिल्कुल मतलब नष्ट हो जाती है, और अधिक मात्रा में प्यास होने लगती है, और जो मल का जो त्याग है, मल एकदम बंद हो जाते हैं, मतलब जिसको कब्ज कब्ज या तो कोष्ठकाठिन्य, मलावरोध, कॉन्स्टिपेशन ऐसा कहा जाता है, तो वो सब मतलब होने लगता है। तो ऐसे किडनी के तो इतने सारे मतलब उसके शाखा प्रशाखा है, तो एक ही दिन में सब विषयों में आलोचना करना तो संभव नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि किडनी फेलियर के जो मतलब दुर्बलता आ जाती है, जो कमजोरी आ जाती है, आयुर्वेद में ऐसा क्या क्या औषधियां है जिसको सेवन करने से किडनी फेलियर का जो मतलब कमजोरी दुर्बलता है वो पूरी तरह से नष्ट हो सके, मतलब कमजोरी दूर हो सके। ऐसा मतलब कहा जाता है कि आयुर्वेद वैद्य और जो नए नए मतलब निकलते हैं, या तो कुछ कुछ वैद्य लोग ऐसा बोलते हैं, अरे आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में कुछ नहीं है। परंतु उन लोगों को मालूम नहीं कि आयुर्वेद में कितने सारे औषधियां हैं। आज मैं आप लोगों को वो सारे रहस्य आपको मतलब आपके सामने उपस्थापना करूंगा, जो कि मतलब कहा है, मतलब किडनी फेल्योर के विषय में आयुर्वेद में कहा गया है। मैं सबसे पहले काढ़े के विषय में बताऊंगा, फिर कुछ चूर्ण के मतलब कुछ औषधियां बताऊंगा, बराबर। फिर उसके बाद में कुछ गुटी का मतलब जिसको बटी गुटी ऐसा कहा गया है, कुछ गुगुलू कल्प का मतलब औषध
बताऊंगा, कुछ अवलेह कल्प, घृत कल्प, कुछ तेल कल्प, और कुछ नस्य कल्प भी, मतलब एक दो नस्य है वो भी बताऊंगा, लेप लेप कल्प भी बताऊंगा, और जो औषधि है उसका भी, और स्वर्ण कल्प भी, मतलब आपको औषधियां बताऊंगा, जो मतलब आयुर्वेद में कही हुई है। मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, जो आयुर्वेद में मैंने जितना अनुभव किया, जितना मैंने अध्ययन किया है, वो सब आपके सामने आज उपस्थापना करने जा रहा हूँ। तो बिना विलंब किए आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, मेरे अपने श्री गुरु के श्री चरणों में नमन करता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आलोचना करते हैं सुश्रुत संहिता में। महर्षि सुश्रुत ने अपनी संहिता में किडनी फेलियर में जब कमजोरी आ जाती है, तब उन्होंने मतलब क्या कहा है? तो ऐसा कहा है कि मतलब खदीर का रस, या तो खदीर का जो मतलब एक प्रकार का अर्क निकलता है, खदीर अर्क या तो खदीर रस, ये दोनों में से कोई भी एक मतलब उसका लीजिए, उसको मतलब गर्म पानी में मिला करके उसका सेवन करिएगा। तो इससे क्या होता है कि किडनी फेल्योर में जो भी मतलब पेशेंट है, उसकी मृत्यु मतलब नहीं होगी। मतलब आयुर्वेद में जो चिकित्सा की जाती है ना, तो दो प्रकार की चिकित्सा होती है। एक है रोगाभिसर चिकित्सा, दूसरा प्राणाभिसर चिकित्सा। मतलब रोगाभिसर चिकित्सा मतलब क्या है कि जैसे मतलब लोग बोलते हैं कि मुझे मेरे सर में दर्द है, कोई गोली दे दो, या तो मेरे पेट में दर्द है, कोई गोली दे दो, मुझे पेट साफ नहीं हो रहा है तो पेट सफा दे दो, या तो फिर ये कायम चूर्ण, नित्यम चूर्ण, ऐसा मतलब सब मांगते हैं ना, त्रिफला चूर्ण, ये सब गोलभूसी। परंतु क्यों मतलब पेट साफ नहीं हो रहा है, क्यों मतलब सर में दर्द हो रहा है, पेट में क्यों दर्द हो रहा है, इस क्यों का सवाल का जवाब, इस क्यों का जवाब कोई नहीं पूछता, ना ही कोई इस क्यों का जवाब कोई देने लगता है, ना ही ये मतलब क्यों है, इसके रहस्य के पीछे कोई पढ़ने का मतलब समझने का प्रयास करते हैं। सबको लगता है कि ये इतना मतलब समय का मतलब टाइम पास करना, समय का नष्ट करना, क्या जरूरत है, तो ऐसा उनको लगता है। तो ऐसा कहा गया है महर्षि सुश्रुत ने, जब किडनी फेलियर पेशेंट को खदीर के अर्क, खदीर यानी कि खेर, जिसको कत्था कहा जाता है, जो पान में डाला जाता है, उसका अर्क निकालना है, या तो फिर उसका रस निकालना है, बराबर। तो उस रस को यदि गर्म पानी के साथ में हमने सेवन किया, तो क्या होता है उससे, मतलब किडनी फेलियर का जो रोगी होता है ना, तो उसका मृत्यु नहीं होगी, मतलब वो मतलब तड़प होगा, मतलब तड़प होगी, मतलब छटपटाएगा, परंतु इतना जरूरी है कि वो उसकी मृत्यु नहीं होगी, मतलब ये प्राणाभिसर हो गया, मतलब वो जिएगा, तब ना मतलब हम आप उसको मतलब स्वस्थ करेंगे। क्योंकि किडनी फेलियर जो मतलब रोगी है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब एक दो महीने में, 6 महीने में ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, उसमें समय लगता है। किसी किसी को 2 बरस लगते हैं, किसी किसी को 3 बरस, किसी को 4 साल 5 साल भी लग सकता है। ऐसा कोई मतलब कह नहीं सकते कि मतलब 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में ठीक हो जाएगा। जो भी मतलब बोलते हैं, तो वो ऐसा हवा में जैसे मतलब बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने तो इतना मतलब जितना अध्ययन किया उतना तो मुझे इतना नहीं मालूम पड़ा। हो सकता है उनके पास दूसरा कोई और ज्ञान हो, मैं मतलब मुझे नहीं मालूम। तो यदि मतलब उनके पास ज्ञान है, तो मैं भी वो भी मतलब मैं उनसे सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। तो आज बिना विलंब के हम जाते हैं। तो सबसे पहले महर्षि सुश्रुत ने कहा है कि खद्दर का अर्क या तो खद्दर का रस, उसको मतलब सेवन करा देने से क्या होगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो उसके मतलब जीवित रहेगा, किडनी फेलियर के कारण उसकी मृत्यु नहीं होगी। फिर हम उसको धीरे धीरे स्वस्थ बनाने की उसको मतलब चेष्टा करेंगे। फिर ऐसा कहा गया है, यदि मतलब आपका 50 वर्ष यानी कि युवा अवस्था जाने के बाद में यदि आपका किडनी फेलियर हुआ है, तो उसमें धान्यादि योग कर, धान्यादि योग कषायम, ऐसा मतलब एक औषधि है। आज मैं केवल औषधियों का नाम बता देता हूँ। उसका मतलब यदि आपको मतलब ये इसके घटक द्रव्य चाहिए, तो मुझे बाद में व्यक्तिगत रूप से या तो फिर मतलब मैं किसी और दिन मतलब बता दूंगा। आज केवल औषधि के नाम बता देता हूँ। यदि आप लोगों के पास मतलब कोई कागज है, कलम है, तो उसको नोट कर लीजिए, फिर मुझे बाद में पूछिएगा, व्यक्तिगत में मतलब पूछ लेंगे तो मैं उसका घटक भी बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो इतना सारा बताने को है, मुझे लगता है कि 1.5 घंटा भी मुझे कम पड़ जाएगा। तो मैं केवल आज नाम बता देता हूँ। तो जिनको 50 साल के बाद में जिनको किडनी फेलियर हुआ है, तो उनको ऐसा कहा गया कि धात्र्यदि योग कषायम, वो उसको देना चाहिए। यदि मतलब वृद्धावस्था के कारण दुर्बलता आई है, और दुर्बलता के कारण उसको मतलब किडनी फेलियर हुआ है, तो ऐसे में क्या करना है, बल्ले महाकषाय करके औषधि है, तो उसको देना चाहिए। यदि कोई पतला व्यक्ति है, मतलब पहले से मतलब जन्म से ही वो पतला है, यदि वो उसको मतलब किडनी फेलियर हुआ और वो उसको दुर्बलता आने लगी, तो ऐसे में क्या करना है, बृहणीय महाकषाय, जो कि चरक संहिता में बताया गया है, लगभग चौथा अध्याय में मतलब बताया गया है, मुझे ऐसा लगता है। तो बृहणीय महाकषाय उसको देना चाहिए, जिससे मतलब उसका पूरी तरह से मतलब जो है वो मतलब कमजोरी दूर हो जाएगा। फिर ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब कमजोरी मतलब थोड़ा मतलब कमजोरी था, खाने पीने का मतलब इतना कोई कोई मतलब समस्या थी,
और उन्होंने अधिक मात्रा में परिश्रम कर रहे थे। जैसे मतलब हमारे भारत में कुछ मतलब पिछड़े वर्ग है, मतलब कुछ गरीब लोग आज भी है, जो कि जिनको मतलब दो वक्त का ठीक से मतलब खाना नहीं मिल पा रहा है, रोटी नहीं मिल पा रहा है, तो परंतु परिश्रम करते हैं, मतलब केवल अपने पेट को पोषने के लिए, पालने के लिए, अपने बच्चे परिवार को पालने के लिए, और उनका कोई मतलब लक्ष्य नहीं होता है। तो फिर वो ठीक से मतलब अच्छे से मतलब पोषण युक्त मतलब जो आहार है वो सेवन नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या होता है, फिर वो दुर्बलता आ जाता है। दुर्बलता आते आते फिर उनका किडनी फेलियर होने लगता है। तो ऐसे में मतलब कहा गया है कि क्षोद्रम रसायन करके एक औषधि है, जिसको क्षोद्रम रसायन या तो भल्ला तक क्षोद्रम रसायन ऐसा कहा है। तो उसको सेवन करने से क्या होता है, तो उसको फिर धीरे धीरे उसमें शक्ति आने लगती है, बल आने लगता है, ताकत आने लगती है। तो उसका जो कमजोरी है वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। फिर मतलब यदि मतलब ठीक से ना हो सके, यदि मतलब मान लीजिए कि ऐसा कोई मतलब रोगी है जो मतलब जन्म से पतला है, और उसके मतलब बचपन में ही मतलब धीरे धीरे बाल पकने लगे। मतलब मैं ये आपको एक एक बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को मतलब ये समझ में आए कि आयुर्वेद में एक एक लक्षण मतलब अलग होता है ना, तो उसका औषधि बदल जाती है। मैं इसलिए मतलब बार बार कह रहा हूँ कि मतलब उसके कारण बताइए, उसके पूरे लक्षण बताइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज उसका पूरा रहस्य आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एक एक मतलब लक्षण बदलने से औषधि कैसे कैसे बदल जाती है आयुर्वेद की। फिर वो पहला वाला औषधि काम नहीं करता, दूसरा वाला औषधि काम करता है। तो जिनको मतलब ये बचपन से मतलब पतले हैं, दुबले हैं, परंतु उनका मतलब बचपन में या तो फिर जैसे ही जवानी में मतलब 15-16 साल आरंभ हुआ, या तो फिर 17-18-20 के आसपास हुआ, तो उनका मतलब क्या हुआ, बाल सफेद होने लगे, और उनके मतलब कोई त्वचा का कोई रोग होने लगा, और फिर उनके बाद में मतलब किडनी फेलियर हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, भल्ला तक रसायनम करके एक औषधि है, उसको देना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। मतलब कभी कभी क्या होता है, जवानी के मतलब जोश में आके मतलब कोई कोई हस्त मैथुन, मुख मैथुन, गुदा मैथुन, मतलब अप्राकृतिक रूप से मतलब मैथुन करने लगते हैं। तो इतने मैथुन करते हैं कि अपने शुक्र धातु का क्षय करने लगते हैं। तो फिर उनका मतलब आगे चल करके फिर क्या होता है, अग्निमांद्य, अजीर्ण, फिर ऐसे मतलब रक्ताल्पता, ये सब होने लगता है। फिर वो अच्छे से ठीक मतलब चिकित्सा नहीं कराते, फिर वो क्या करते हैं, फिर उनका किडनी फेलियर हो जाता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए, भल्ला तक कषायम और भृंगराज रसायनम, ये दो औषधियां है, वो दो औषधियां उनको मतलब सेवन करने के लिए देना चाहिए। इससे मतलब क्या है, उनका जो मतलब जो मतलब है मतलब जो धातु क्षय होने के कारण जो दुर्बलता है, वो दुर्बलता दूर दूर हो जाएगी, और धीरे धीरे उनको शक्ति आने लगेगा। फिर ऐसा कहा गया है कि मतलब वो पहले से मतलब ठीक ठाक थे, मतलब उनको जब मतलब किडनी फेलियर हुआ, तो उसके बाद में उनको वो कमजोरी आने लगी। तो ऐसे में क्या करना है, गोधुमा आदि कषायम करके एक औषधि है, उसको देना चाहिए। इससे मतलब क्या होता है, किडनी को भी बल मिलता है, और दुर्बलता भी, किडनी फेलियर के रोगियों में दुर्बलता भी दूर होता है। फिर ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब पहले गैस्ट्रिक था, हाइपर एसिडिटी था, और उनको धीरे धीरे मतलब ये बढ़ता गया, और ऐसी स्थिति में फिर मतलब उनका क्या हुआ, उनको किडनी फेलियर हो गया। तो ऐसी स्थिति में चणक रसायन करके मतलब एक औषधि है, वो औषधि देने से क्या होता है, उनका जो हाइपर एसिडिटी या तो फिर पित्त बढ़ा हुआ है, वो पित्त बढ़ा हुआ पित्त भी शमन हो जाता है, और फिर उनका दुर्बलता भी दूर होने लगता है। फिर ऐसा कहा गया है कि जिनको 50 के आसपास हुए हैं, और उनको मतलब वो खाने पीने के मतलब अधिक दिन तक उपवास करने से, या तो खाने पीने के मतलब कुछ अभाव के रहने के कारण से, वो जल्दी मतलब बूढ़ा जैसे मतलब दिखाई देने लगे। किसी किसी आपने देखा होगा 40 साल के मतलब मतलब आयु वाले होंगे, परंतु आप देखेंगे तो बोलेंगे हाँ इनको 50-55 हो गया होगा, परंतु वो 50-55 के नहीं है, 40 वर्ष के हैं, परंतु वो उनको मतलब वृद्धावस्था ने ग्रास लिया है। जैसे सूरज को मेघ ढंक बादल ढक लेता है, ठीक उसी तरह उनको मतलब वृद्धावस्था ने ढक लिया है। यही एक मतलब कारण है, और कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना है, घृत द्रव्यादि दध्यादि योग कषायम, ऐसा करके एक कषाय है, मतलब काढ़ा है, उसको मतलब देने से ये जो मतलब वृद्धावस्था देखने वाले, जैसे मतलब फिर बाद में किडनी फेलियर हुआ, दुर्बलता आई, तो वो उसमें बहुत अच्छा तरह काम करता है। फिर ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब कुछ नहीं हुआ है, केवल किडनी फेलियर हुआ, तब तक मतलब वो पूरी तरह से ठीक थे। मतलब कोई मतलब ऐसा कोई कारण के मतलब किसी ऐसे कारण से मतलब उनको मतलब अचानक मतलब उनका हो गया मतलब मतलब दुर्बलता आ गई, किडनी फेलियर हो गए। तो ऐसे में क्या करना है, उनको मंडूक पन्यादि कषायम करके एक औषधि है, तो उसको देना चाहिए। मतलब ये सब मतलब काढ़ा है, इसको कषायम कषायम ऐसा आयुर्वेद ग्रंथों में कहा गया है। तो ये देने से मतलब ये जितने सब मतलब मैंने काढ़े बताए हैं, उसके रोगी के लक्षण के अनुसार आप उसको चयन करके दे सकते हैं, जिससे कि मतलब उसका जो दुर्बलता है वो पूरी तरह से दुर्बलता दूर हो सकती है। अभी मतलब ये तो कषाय हो गया।
अभी कुछ मैं चूर्ण के बाद में मतलब बारे में बात करूंगा। मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे चूर्ण है, मतलब पाउडर के फॉर्म में भी मतलब औषधियां है, जिसको हम देने से किडनी फेलियर के मतलब जो दुर्बलता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले मतलब है कि अश्वगंधादि चूर्ण है। अश्वगंधादि चूर्ण यानी कि अश्वगंधा और बिधारा, मतलब अश्वगंधा का जड़ लेना है आधा चम्मच, और बिधारे का जड़ का चूर्ण लेना है आधा चम्मच। 1 चम्मच हो गया। 1 चम्मच मिश्री मिला करके गुनगुना दूध के साथ में आपको मतलब हल्का, मतलब जितना दूध उतना पानी, ऐसी मात्रा में आपको मतलब देना है। तो इससे मतलब क्या है, तो जिनको मतलब ये मतलब जो किडनी फेलियर के बाद में जिनको पूरी दुर्बलता आ गई है, पूरा नस नस उनका दिखने लगा है, तो उनको पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर ऐसा कहा गया है कि मतलब कभी कभी मतलब किसी किसी को क्या होता है कि किडनी फेलियर तो हुआ है, साथ में उनका तिल्ली जो होता है ना, प्लीहा जिसको स्प्लीन बोलते हैं, वो बढ़ गया है। फिर उनको मतलब खाने की इच्छा नहीं होती, और कभी कभी पूरे शरीर में बदन में दर्द होने लगता है, और कभी कभी अचानक ऐसा बुखार भी आने लगता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, एला आदि चूर्ण करके एक औषधि है, उसको देने से उनका जो तिल्ली बढ़ा हुआ है वो भी ठीक हो जाता है। किडनी फेलियर में जो मतलब वो किडनी को भी बल देता है, और साथ में क्या करता है, वो दुर्बलता को दूर करता है। और जो मतलब अर्श है, चाहे मतलब चाहे खूनी अर्श हो या तो बादी बवासीर हो, जो भी हो, उसमें भी वो काम करता है। तथा सांस फूला हो तो वो भी काम करता है, और पूरे बदन में दर्द हो और कभी कभी बुखार आने लगता है, तो उसमें एलादी चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। मतलब ये सारा लक्षण उसमें मतलब पाया जाता हो किडनी फेलियर के रोगी में, तो ये एलादी चूर्ण देने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी क्या होता है, इसका मतलब रस रक्त ये जो सातों धातुएं है, ये सातों धातुएं पूरा एकदम मतलब पूरी तरह से दुर्बलता मतलब आ जाती है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, इंद्रिय रसायन करके एक औषधि है, तो उसको देना चाहिए। तो इंद्रिय रसायन देने से मतलब पूरी तरह से उनका दुर्बलता जो है वो दूर हो जाता है। कभी कभी मतलब किडनी फेलियर में क्या होता है, स्वप्न दोष होने लगता है, परंतु वो शर्म के मारे लाज के मारे बताते नहीं है, क्योंकि उनका मतलब उत्थान नहीं होता है, उत्तेजना नहीं आती। परंतु जो जवानी में मतलब जिनका किडनी फेलियर हो जाता है, तो अपनी इच्छा को मान नहीं सकते, अपने मन में मतलब नियंत्रण नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या होता है, उनका स्वप्न दोष हो जाता है। तो ऐसे में कहा गया है, आचार्यों ने कहा है कि उनको कामदेव चूर्ण ये औषधि देना चाहिए। तो कामदेव चूर्ण मतलब औषधि देने से उनका जो स्वप्न दोष होता है किडनी फेलियर के रोग में, ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तथा दुर्बलता भी दूर हो जाता है। फिर मतलब क्या होता है, किसी किसी को मतलब ये कमर में दर्द होने लगता है, या तो शरीर में दर्द होने लगता है किडनी फेलियर में। केवल किडनी फेलियर हुआ है और पूरे शरीर में दर्द है, केवल ये दो ही लक्षण है, और कोई दूसरा तीसरा कोई लक्षण नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, कुमकुम आदि चूर्ण करके एक औषधि आती है, वो मतलब देने से क्या होता है, उनका जो पूरे शरीर का जो दर्द है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कभी कभी मतलब क्या होता है, किडनी आपका मतलब फेलियर हुआ है और पूरा मतलब मांसपेशियों में पसलियों में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, गंधक चूर्णम, गुड़च्यादि चूर्णम, फिर मतलब गोक्षुर चूर्णम या और गोक्षुरादि चूर्णम, ये सब मतलब औषधियां मतलब आती है, आप इसको मतलब दे सकते हैं। देंगे तो उसमें आपको निश्चित रूप से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, किडनी फेलियर के मतलब जो रोगी होते हैं, वो पूरा स्मरण शक्ति उनका मतलब दुर्बल हो जाता है, मतलब स्मृति शक्ति पूरा एकदम दुर्बल हो जाती है, उनको याददाश्त मतलब एकदम कमजोर हो जाती है। मतलब शरीर तो दुर्बल है ही, मन भी दुर्बल हो गया है, जिसके कारण स्मरण शक्ति भी मतलब बहुत कम हो गया है, याददाश्त कम हो गया है। तो इसमें क्या करना है, गुड़च्या आदि रसायन चूर्णम ऐसा करके औषधि है आयुर्वेद की, वो देने से किडनी को भी बल देता है, शरीर को भी बल देता है, और साथ में स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी मतलब क्या होता है कि सर में केवल दर्द होने लगता है, केवल सर में दर्द होने लगता है, और शरीर में कमजोरी रहता है, किडनी फेलियर रहता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए, चित्र के आदि चूर्णम करके एक औषधि है, चित्र का आदि चूर्णम, चूर्ण रत्नम, ये औषधि है, तो उसको मतलब सेवन करने देने से इसमें बहुत अच्छा आपको फायदा मिलता है। कभी कभी क्या होता है, किडनी फेलियर मतलब रोगियों में मतलब दुर्बलता तो होती ही है, दुर्बलता के साथ में खांसी बुखार, और कभी कभी उनका मतलब ये इसमें नाक से या तो फिर मुंह से या तो फिर आंख से, कभी कभी मतलब पेशाब से, या तो फिर दस्त के साथ में मतलब मल के साथ में रक्त गिरने लगता है, और कभी कभी मतलब हाथ पैरों में जलन होने लगती है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, तालिसाध्य चूर्णम चूर्णम करके औषधि है, तो उसको देने से मतलब ये क्या होता है, मतलब खांसी बुखार और मतलब सीने में दर्द होना, शरीर में से मतलब रक्त गिरना, या तो फिर मतलब पतला दस्त होना, हाथ पैरों में जलन होना, और ये शरीर में जो कमजोरी है
वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तालीसाध्य चूर्ण करके। आप सबको पता है कि ये तालीसाध्य चूर्ण है ना, ये वैद्य लोग मतलब सब क्या करते हैं, खांसी में, सूखी खांसी में इसका उपयोग करते हैं। परंतु ये किडनी फेलियर में इतने सारे लक्षण जब मिलता है तो यही तालीसाध्य चूर्ण उसमें किडनी फेलियर में मतलब ताकत देता है। ये बहुत कम वैद्य मतलब इसको जानते हैं। ज्यादा मतलब महंगा नहीं है, लगभग मतलब बहुत सी कंपनियां इसको 60 ग्राम के हिसाब से डब्बे में बनाती है। ज्यादा नहीं है, 80 या तो 100 रुपए के आसपास ही है, अधिक मात्रा में, उसका मतलब ज्यादा पैसा नहीं है। तो आप इसको देंगे ना, तो ये सारा का सारा जो मतलब आप लोग को लगता होगा कि किडनी पेशेंट मतलब किडनी फेलियर हो गया है, इतना बड़ा गंभीर रोग है तो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आयुर्वेद की औषधि सच में बहुत सस्ता है। परंतु हम लोग को ये बता दिया गया, हाँ मतलब तो कुछ स्वर्ण युक्त औषधि है, कुछ पारद युक्त औषधि है, कुछ गंधक युक्त औषधि है, मुक्ता प्रवाल, ये सब मतलब जब कुछ औषधियां मिलता है ना, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा महंगा हो जाता है, ये बात को मैं मानता हूँ। परंतु बाकी सब मतलब यदि स्वर्ण घटित नहीं है, कोई रत्न कल्प नहीं है, तो उसमें क्या होता है, औषधि है ना पूरी मतलब बहुत सस्ता होता है। आपको इतना सस्ता किसी भी पैथी में नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो उसको ताली शादी चूर्ण देने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कभी कभी मतलब क्या होता है, किडनी फेलियर में दुर्बलता होती है, परंतु दुर्बलता तब होती है जब वो खाना ठीक से मतलब निगल नहीं पाता, मतलब उसका गले में दर्द होने लगता है, गले में सूजन हो जाता है, जिसके कारण वो खाना निगल नहीं पाता, पानी भी नहीं पी। तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए, त्रिकंटक आदि चूर्ण उसमें आता है, तो उसको शहद के साथ में चटा देना चाहिए। तो सुबह दोपहर शाम रात ऐसा दिन में 4-5 बार ऐसा चटाएंगे, तो उसमें देखेंगे उसका मतलब वो खाना धीरे धीरे हजम मतलब निगलने लगता है, और उसका दुर्बलता भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। कभी कभी मतलब क्या होता है, टॉन्सिल बढ़ जाता है किडनी पेशेंट का, किडनी फेलियर रोगी में, और दुर्बलता भी मतलब रहती है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, त्रिकंटक चूर्णम, मतलब जो पहले बताया वो त्रिकंटक आदि चूर्णम, ये त्रिकंटक चूर्णम। तो त्रिकंटक चूर्ण भी मतलब क्या करता है, गले के दर्द को भी ठीक करता है, और साथ में क्या करता है, किडनी की जो फेलियर जो कमजोरी हुआ है उसको भी ये मतलब बल देता है। कभी कभी मतलब क्या होता है, किडनी फेलियर का जो मतलब दुर्बलता है, उनको पेट अच्छे से साफ नहीं होता, जिसके कारण वो भूख नहीं लगती। और उनको यदि पेट साफ हो जाए ना, जिस किसी एक दिन यदि पेट साफ हो जाए अच्छे से, तो उनको बहुत जोर से भूख लगने लगती है। ऐसा बहुत कम पेशेंटों में, रोगियों में देखने को मिला है। तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए, त्रिफला आदि चूर्ण योग, ये करके औषधि है, जिसको मतलब देने से, आप प्रयोग करने से उसका मतलब क्या होता है कि उनको मतलब पेट भी साफ होने लगता है अच्छे से, और उनको भूख भी अच्छे से लगने लगता है। तो ये तो मतलब आपको मतलब इसको इसका मतलब प्रयोग करना ही चाहिए। कभी कभी मतलब क्या होता है, इतने मतलब कमजोरी हो जाता है मतलब शरीर में कि कुछ कह नहीं सकते, इतने मतलब दुर्बलता आ जाती है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, द्राक्षादी चूर्ण करके एक, मतलब औषधि है आयुर्वेद की, उसका प्रयोग करने से उनको धीरे 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 बल का जो मतलब कमी कमी हुई है, क्षीण हुआ है, वो धीरे धीरे मतलब बढ़ने लगता है। कभी कभी मतलब क्या होता है कि किडनी जो मतलब यूरिया क्रिएटिनिन सोडियम पोटेशियम मिनरल सब उसका नॉर्मल आ गया, तो उसको मतलब ये समझ के मतलब घर पे उसको भेज देते हैं, हाँ अभी तुम मतलब स्वस्थ हो गए, चले जाइए। तो फिर वो घर में आता है, इधर उधर मतलब कुछ खाने लगता है, तो फिर बाद में उनका फिर से किडनी फेलियर होने लगता है। और उनका मतलब क्या होता है कि वो पित्त अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनके सारा का सारा इंद्रिय विकार होने लगता है। सारा इंद्रिय मतलब आंखों से देखने की शक्ति कम हो जाना, मतलब स्वाद मतलब मुंह का जो जीव का मतलब क्या काम है, स्वाद मतलब चखना, परंतु स्वाद को मतलब न पहचान पाना, नाक से मतलब गंध का आघ्राण न कर पाना, कान से सुनने की शक्ति कम हो जाना, हाथों में पकड़ने की शक्ति मतलब कम हो जाना, त्वचा में मतलब स्पर्श मतलब छूने की जो शक्ति है वो कम होना। तो इसको ये सब इंद्रिय विकार में मतलब कहा जाता है। तो इंद्रिय जब विकार होने लगता है, तो उसमें क्या करना चाहिए, धात्री आदि चूर्ण करके औषधि है, तो उसको देना चाहिए। कभी कभी मतलब क्या होता है कि जो किडनी फेलियर के मतलब दुर्बलता रोगी है, उनका धीरे धीरे जो है उनका बाल झड़ने लगता है। तो यदि अपने कोई कोई मतलब ऐसा रोगी होता है कि मैं मरूं तो अपने बाल के साथ मरूं, मेरे इतने अच्छे बाल है। तो किसी किसी का ऐसा सपना भी रहता है, मतलब मरते हुए भी मतलब उनका ये सपना रहता है कि मैं अपने जीऊं, तो मतलब मैं जन्म हुआ तो अपने बालों के साथ जन्म हुआ था। क्योंकि मुझे एक रोगी ऐसा मिला था कि उसके बाल झड़ रहे थे, तो मतलब उसको डॉक्टर ने मतलब हॉस्पिटल वालों ने उनको वापस भेज दिया था। तो मेरे पास आए तो बोले कि मतलब मुझे ऐसा कोई दवाई बताइए जिससे कि मेरा बाल झड़ना बंद हो जाए। तो मैंने उनको पूछा कि मतलब आपको हुआ क्या है, बोले कि मेरा दोनों किडनी फेलियर है। तो मैंने उनको पूछा, दोनों किडनी फेलियर है तो फिर आपको बाल झड़ने के पीछे मतलब क्यों पड़े, अपने किडनी को बचाइए ना। तो बोले अभी मतलब डॉक्टर ने तो मुझे बोल दिया है कि जो भारत का जो नंबर 1 जो डॉक्टर है ना, अग्रवाल सर, मैंने उनको दिखाया दिल्ली में जाकर के, उनसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। तो मुझे भी नहीं मालूम था कि अग्रवाल से डॉक्टर से भी कोई डॉक्टर बड़ा है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो जैसे मतलब रोगी ने बताया था वो मैंने बता रहा हूँ।
तो उनसे मतलब उन्होंने जब मतलब वापस भेज दिया कि अभी तुम ज्यादा दिन नहीं जी सकते, तो मैं फिर मतलब क्यों मतलब अपनी किडनी के पीछे समय नष्ट करूं। मैं मेरी ऐसे अभिलाषा है, मेरा मन है कि मैं बालों के साथ में जन्म हुआ था, तो मैं मरते समय भी मेरे साथ में बाल रहना चाहिए, मैं बालों के साथ मरना चाहता हूँ। बोले ऐसे ऐसे लोग भी है जिनको बालों से इतना मतलब प्यार है, तो उनमें मतलब क्या करना चाहिए, नारसिंह चूर्णम करके एक औषधि है, उसको मतलब देने से जिनका मतलब किडनी फेलियर में मतलब किडनी को भी बल देता है और साथ में दुर्बलता को भी दूर करता है, और जो बाल जो झड़ रहे हैं वो बाल को भी मतलब झड़ना बंद कर देता है। परंतु ये दूसरे मतलब जो बाल झड़ने का जो जो औषधि है, ये यदि हमने किडनी फेलियर के उसे ऊपर मतलब प्रयोग किया तो उसमें परिणाम नहीं आता है। यही मतलब आपको मतलब ये आयुर्वेद का यही विशेषता है। मतलब ऐसे बाल कोई झड़ रहा है तो बेहड़ा लगाने से भी बाल झड़ना बंद हो जाता है, त्रिफला लगाने से भी बाल झड़ना बंद होता है, हरड़ लगाने से भी बाल झड़ना बंद हो जाता है, मेथी को लगाने से भी बाल झड़ना बंद हो जाता है। ऐसे कई सारे प्रयोग है जिसको प्रयोग करने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। परंतु जब किडनी फेलियर का बाल झड़ना मतलब होता है ना, तो उसमें केवल नारसिंह चूर्ण से ही बंद होता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आप पूरी मतलब हिस्ट्री बताइए, क्योंकि एक एक लक्षण से ना औषधि पूरा बदल जाती है आयुर्वेद की। फिर मतलब ऐसा कहा जाता है कि जिनको इतना दुर्बल हो गए हैं कि वो मतलब अपने खटिया से मतलब बिस्तर में भी मतलब पड़े रहते हैं ना, सोए रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि पूरा मतलब जो छत है पूरा दुनिया जो है घूम रहा है, मतलब इतना दुर्बलता है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाना है, ऐसा मतलब लगता है। तो ऐसा मतलब उसमें क्या करना है, पलाश बिजाजी बिजादी चूर्णम, ये औषधि देने से तो उनको मतलब जो सर में जो मतलब जो मतलब चक्कर आना या मतलब इतना मतलब दुर्बलता आ गई है कि मतलब उनको आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ये सब मतलब होता है। तो उनको केवल एक ही महीने में मतलब आपको परिणाम मिल जाएगा, केवल एक ही महीने में। औषधि का नाम है पलाश विजाति चूर्णम, ये ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी मतलब क्या होता है, किडनी को यदि मतलब ठीक करना है तो पुनर्नवा चूर्ण इसको मतलब देना ही चाहिए हर किसी को, मतलब कोई भी मतलब रोगी हो तो उसको पुनर्नवादी चूर्ण उसको देना चाहिए। कभी मतलब क्या है, किडनी फेलियर मतलब इतने मतलब पहले पतले होते मोटे थे, और जब किडनी उनका फेलियर हुआ तो धीरे धीरे वो क्या हुए, पतले होते गए। तो फिर से उनको मतलब आप किडनी फेलियर का तो जो औषधि दे रहे, यदि उनको फिर से मतलब मोटा बनाना है तो उनमें क्या करना चाहिए, बबरा आदि मतलब चूर्ण करके आयुर्वेद की औषधि है, तो उसको मतलब देना चाहिए। कभी कभी आप देखेंगे ये मतलब कुछ किडनी फेलियर के रोगियों में ऐसा हाथ पैर मुंह ऐसा मतलब सिर जो है ना ऐसे कांपने लगता है, जैसे पार्किंसन हो गया, जिसको आयुर्वेद में कंप वात वात कंप ऐसा कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना चाहिए, बलादि चूर्णम, भृंगराज रसायनम और भृंगराजादि चूर्णम, ये करके मतलब औषधियां है, तो उसमें आप मतलब प्रयोग करेंगे तो उसके उसमें आपको मतलब 100% जो है उसमें आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब अधिक मात्रा में मतलब काम शक्ति की मतलब ये दुर्बलता के कारण उनका मन बड़ा चंचल हो गया है और वो दुखी दुखी से मतलब रहने लगते हैं, तो इसमें मतलब क्या करना चाहिए, ऐसा औषधि का मतलब प्रयोग करना चाहिए जहां पर जो ऐसे रोगियों में कि जिनका मतलब उनका मन शांत हो जाए, मन स्थिर हो जाए और उनका कामना के प्रति मतलब भाव मतलब न आए मन में। तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए, मैं कुछ चूर्ण के नाम बताता हूँ, उसको आप मतलब नोट कर लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छा मतलब उसमें परिणाम मिले हैं। मतलब मंडक पर्णयादि चूर्णम, मदन प्रकाश चूर्णम, मधु का चूर्णम, मास चूर्णादि चूर्णम, फिर मुसल्यादि चूर्णम, यष्ट मधुकादि चूर्णम, रसायन चूर्णम, बचादि रसायनम चूर्णम, बाराही कंद चूर्णम, बाराही कंद चूर्ण योग, बिडंगादि योग, विदर्यादि चूर्णम, बेदर्यादि योग, फिर विषाद्य चूर्णम, वृद्ध दारुक रसायन चूर्णम, ब्रुषादि चूर्णम, वृद्ध बाराही कंद चूर्णम, ये सब मतलब जो है जिनको मतलब अपने काम की जो वासना की तृप्ति मतलब शांति न होने के कारण उनका मतलब मन में एक तड़प मतलब बनी रहती है। फिर उनका क्या होता है, मन में अशांत मतलब मन होता है, मन अस्थिर हो जाता है। फिर ऐसे में मतलब उनको मन में ऐसा भाव लगता है कि मैं सच में कभी मतलब ठीक नहीं हो पाऊंगा, कि मतलब या तो मतलब कोई अविवाहित पुरुष या तो अविवाहित मतलब स्त्रियां होते हैं, लड़कियां होती है, तो उनमें ये भावना होती है कि मतलब क्या मैं कभी विवाह नहीं कर पाऊंगा या तो नहीं कर पाऊंगी। तो ये मन में भावना होती है ना, तो फिर वो डिप्रेशन में मतलब मानसिक अवसाद होने लगता है। तो ये सब चूर्ण मतलब आप मतलब किडनी फेलियर के तो जो औषधि देना है वो दीजिए। मतलब किडनी फेलियर का जो मुख्य रूप से औषधि है ना, उसमें तरुण बसंत रस है, सर्वतोभद्र रस है, माहेश्वर रस है, स्वर्णमाक्षिक रस है। तो ये सब मतलब ये जो चार औषधियां मैंने बताया ये तो मुख्य रस है, मुख्य औषधियां है। फिर उसके बाद में जो जो लक्षण है वो लक्षण के अनुसार हमें औषधि देना होता है। ये आयुर्वेद की मतलब विशेषता है। मतलब और मतलब चूर्ण भी है,
कि जिनको मतलब जो पतले मतलब मनुष्य है, मतलब केवल एक ही महीने में बहुत मतलब अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। तो ऐसा कहा गया है कि अश्वगंधा योग, ये भी मतलब जो मतलब पहले मोटे थे, फिर किडनी फेलियर के कारण वो पतले हो गए, तो ये अश्वगंधा योग, फिर अश्वगंधा चूर्ण योग, तो केवल एक ही मास देना है, एक ही महीने में उनको बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। फिर मतलब क्या होता है कि वो इतने कमजोरी आ गए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मतलब किडनी फेलियर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा में उनको लगता है कि मैं मतलब बूढ़ा हो गया। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, अश्वत्थ फलादि चूर्णम करके एक औषधि आती है। मतलब अश्वत्थ का जो पीपल का जो फल होता है ना, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जैसे मतलब वर्ड अश्वत्थ ऐसा होता है, तो अश्वत्थ फल के मतलब साथ में दूसरे दूसरे औषधि मिला करके वो औषधि बनाई जाती है, जिसका नाम है अश्वत्थ फलादि चूर्णम। तो उसका मतलब औषधि सेवन करने से मतलब जिनको मतलब ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो उनको बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। आप देखेंगे मतलब जिनको किडनी फेलियर की जो दुर्बलता आ जाती है, दुर्बलता आने के बाद में उनको ऐसा लगता है कि मैं फिर कभी मतलब पहले जैसा खड़ा नहीं हो पाऊंगा, चल नहीं सकूंगा, दौड़ नहीं सकूंगा, मतलब मैं ये नहीं कर सकूंगा, वो नहीं कर सकूंगा, मैं बाजार नहीं जा सकूंगा, मैं यहाँ नहीं जा सकूंगा। कोई कोई तो मतलब ऐसा रोगी बोलता है कि मेरे मन में इच्छा थी कि मैं अमरनाथ जी के दर्शन करूं, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करूं, मुझे लगता है कि अब मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा, केवल मतलब मृत्यु के बाद में स्वर्ग में ही उनका दर्शन करना पड़ेगा। तो इतने मतलब मानसिक अवसाद मतलब होने लगता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए उनको, मतलब इतने उदासीन मतलब उदास भाव उनके मन में आ जाता है। तो उनको क्या करना है, उनको मतलब उनके मन को स्थिर रखना है और उनके हृदय को बल लगने वाला, आनंद लगने वाला औषधि देना चाहिए। तो आयुर्वेद के एक औषधि है जिसका नाम है अकार कर्वाधिर चूर्णम। तो ये अकार कर्वाधिर चूर्णम देने से क्या होता है, वो खुश लगने लगते हैं, मतलब वो प्रसन्न, बड़े प्रसन्न दिखाई देने लगते हैं, वो हंसने लगते हैं, आनंदित होने लगते हैं। और आयुर्वेद में ऐसा कहा गया, चरक संहिता में चरक जी ने कहा है कि आनंद रोगनाशनम विषाद रोगवर्धनम। तो मतलब कोई यदि रोगी मतलब आनंदित होने लगता है, खुश होने लगता है, प्रसन्न होने लगता है, तो फिर मतलब क्या होता है, वो धीरे धीरे उसका जो रोग है, व्याधि है, वो धीरे धीरे नाश होने लगता है। यदि वो दुख दुख से मतलब रहा, तो उससे क्या होता है कि उसका रोग धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें रोगी को आनंदित रखना है, प्रसन्न रखना है। तो इसमें अकर कर्वाधि चूर्णम ये औषधि दे देंगे किडनी फेलियर के रोगी में, तो वो बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं। आप मतलब इसका प्रयोग करके देखिए, केवल एक 15 दिन ही मतलब दीजिएगा, 15 दिन में इतना अच्छा परिणाम मिलता है कि वो हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं वैद्य जी, मैं अभी धीरे धीरे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी ठीक हो जाऊंगा, मतलब ईश्वर की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा, ऐसा वो बताने लगते हैं। तो ये सच में बहुत अच्छा मतलब परिणाम है। और जो ये जो बता रहा हूँ ना, ये योग मतलब अभी का नहीं है, ये ऋषियों का मतलब ये अनुसंधान किया हुआ योग है। हाँ मतलब आप लोग को लगता होगा कि ऋषियों ने किडनी फेलियर के विषय में आयुर्वेद में लिखा था क्या। तो इसके लिए तो मैंने सबसे पहले सुश्रुत जी का जो खदीर रस, खदीर कल्प अर्क, उससे मतलब मैंने आरंभ किया, इसलिए जानबूझ करके, ताकि आप लोग को भरोसा है कि हाँ यदि मतलब चरक में लिखा है, सुश्रुत संहिता में लिखा है, अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय में लिखा है, तो इसका अर्थ है कि उस समय भी मतलब किडनी फेलियर होता था, तो उस समय भी मतलब लोगों को बचाया जाता था, जिला मतलब जिला दिया जाता था। तो आज क्यों नहीं हो सकता, आज इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपको कुछ भी होता है ना, तो सीधे आप जाके डायलिसिस करा देते हैं। यदि आपको एलोपैथी के डॉक्टर बोल देता है, उल्लोपैथी के डॉक्टर, कि वो सब उल्लू है, क्योंकि उनको दिन में दिखाई नहीं देता, रात को दिखाई देता है, परंतु रात को कोई जाता नहीं है उनके पास, क्योंकि पैथोलॉजिस्ट तो रात में होता नहीं है, दिन में ही रहता है, इसके लिए उन लोग को मतलब कुछ पता नहीं चलता है, उल्लू है सब। तो उल्लोपैथी के जो डॉक्टर है ना, उल्लू सब, वो सब मतलब बताते हैं फिर आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आप बिना कोई मतलब बिना झिझक के आंख बंद करके वो जो बोलते हैं, केवल मतलब मुंडी हिलाने लगते हैं, मतलब स्वीकार करने लगते हैं। फिर मतलब ये असल खेल जो है ना, असली खेल वहीं से आरंभ हो जाता है। फिर आप मतलब कभी स्वस्थ नहीं होते। आप एक बार आयुर्वेद की शरण में आइए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा साथ दीजिए, आयुर्वेद की शरण आइए, ऋषियों का मतलब स्मरण कीजिए, भगवान धन्वंतरी को मतलब अपने मनोमन में मन में मतलब ध्यान कीजिए, फिर मतलब आयुर्वेद के औषधि से मतलब सेवन करिए। फिर आपको मतलब 100% परिणाम मिलता है कि नहीं मिलता है, फिर मतलब ऐसा बताइए। फिर मतलब क्या होता है कि उनको बार बार मतलब उनको क्या लगता है कि प्यास लगता है, और उनको मतलब शरीर पूरा शरीर है ना ऐसा कंपने लगता है, कांपने लगता है, और साथ में उनका जो बुद्धि है वो पूरा एकदम मतलब मंद हो जाता है। मैंने पहले भी मतलब कहा था कसाय प्रकरण में कि जिनको मतलब ये बुद्धि का मतलब ये मतलब स्मरण शक्ति मतलब नाश हो जाता है, तो उसमें मतलब मैंने बताया था कसाय मतलब कसाय कल्प में। अभी ये मतलब बता रहा हूँ ये चूर्ण कल्प में, ये मतलब जब बुद्धि के साथ में मतलब स्मरण शक्ति के साथ में हमें क्या करना है, कंप बात हो रहा हो, ये दोनों लक्षण है, तो उसमें आभादी चूर्ण देना है, ये ध्यान में रखना है। और एक औषधि आमलय की चूर्ण योग है, तो ये क्या करता है, सारे धातुओं को वृद्धि करने लगता है,
और एक औषधि आमलक्यादि चूर्णम, ये सारे शरीर के मतलब इंद्रियों को बल देता है और धातुओं को भी बढ़ाता है। इसके लिए आमलक्यादि चूर्ण भी मतलब आपको प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी मतलब क्या होता है कि मतलब ज्यादा कामना के मतलब वशीभूत होने के कारण जिनका मतलब अधिक मात्रा में और मतलब रात रात भर वो जागते रहे, फिर उनका मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे लिवर खराब होता गया, फिर किडनी मतलब फेलियर हो गया। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, इक्षु रक्तार्थ चूर्णम, ये मतलब औषधि है, इसको मतलब प्रयोग करने से आपको 100% उसमें मतलब परिणाम मिलेगा। फिर ऐसा कहा गया है कि उच्चटादि चूर्णम, ये एकदम मतलब सरल योग है, आप इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं, आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी मतलब क्या होता है कि रोगी जो मतलब किडनी फेलियर के दुर्बलता तो होता ही होता है, वो ज्यादा सोचने लगता है, मतलब उसको मतलब कुछ भी पूछो तो 10 बार पूछो तो एक बार जवाब देगा। ऐसे रोगी की मतलब आपको लक्षण देखने को मिलेगा। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, कुष्ठ चूर्णम, कुष्ठादि चूर्णम, ऐसा मतलब औषधि है, तो उसका मतलब सेवन करेंगे तो उसको बहुत मतलब अच्छा मतलब आपको परिणाम मिलेगा। कभी कभी मतलब क्या होता है, किडनी फेलियर के जो रोग होते हैं ना, रोगी होते हैं, तो उनके शरीर में ऐसा बदबू आने लगता है कि आप उसके पास में मतलब खड़े भी नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना है, कुष्ठादि चूर्णम करके एक औषधि है, उसका प्रयोग करने से धीरे धीरे उसके जो दुर्गंध है, उसके शरीर का दुर्गंध ही दूर हो जाता है और धीरे धीरे भिन्न भिन्न मीठी मीठी सुगंध उसके शरीर से आने लगता है। तो ये मतलब जो भी मतलब चूर्ण के रूप में मतलब बताने का था वो मैंने बताया। अब मैं आपको मतलब कुछ कुछ मतलब गोली के रूप में मतलब आपको बता रहा हूँ कि मतलब क्या क्या गोली है, मतलब बटी गुटी जो भी है उसके मतलब क्या क्या बटी गुटी हो, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि अनंग मेखला गुटिका, अनंग मेखला मोदकम, अभ्र बटी, अभ्र मतलब ऐसा कहा गया है। तो इसमें आपको मतलब जब दुर्बलता है तो आप ये बटी गुटी आप दे सकते हैं। फिर मतलब कभी कभी क्या होता है, दुर्बलता के साथ में खांसी होती है, श्वास जैसा मतलब फूलना जैसा लगता है, ऐसा मतलब सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, सीने में दर्द होता है और मतलब सर में चक्कर आना, दुर्बलता आना, ये सब लगता है। तो ऐसे में क्या करना है, रस योग सागर का एक बहुत बढ़िया औषधि है जिसका नाम है महाभ्रक रसायन और अभ्रक रसायन। ये औषधि देंगे ना तो खांसी, सांस फूलना, मतलब ये वात कफ आदि मतलब के लक्षण मतलब आपको वहां पे मतलब मिलना, किडनी फेलियर की मतलब दुर्बलता लगना, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब ये मतलब परिणाम मिलता है। और ऐसा कहा गया है कि जिनका मतलब किडनी फेलियर के कारण होता है, में पसलियों में दर्द होने लगता है, एड़ियों में दर्द होने लगता है, मतलब पैरों में दर्द होने लगता है, तो उसमें क्या करना है, अमृत वटिका एक औषधि है, वो दे सकते हैं, या तो फिर अमृत सागर बटिका वो उसको दे सकते हैं, या तो फिर अमृताधि बटी भी मतलब करके है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी क्या देता है, देखते हैं हम कि किडनी फेलियर के रोगी में जब हम उसको शरीर को छूते हैं तो उसके त्वचा को, तो ऐसा लगता है कि उसको सन्निपात हो गया है। सन्निपात यानी कि इतना मतलब ठंडा लगने लगता है, जैसे मतलब कोई सब को हम छूते हैं तो कितना ठंडा लगने लगता है। तो इसमें ऐसी प्रकार में क्या करना चाहिए, कस्तूरी भैरम, कस्तूरी गुटिका करके एक औषधि है जो कि मतलब ये बच्चों को दिया जाता है। तो इसमें किडनी फेलियर के रोगी में मतलब जब शरीर पूरा ठंडा पड़ने लगता है तो कस्तूरी गुटिका, कस्तूरी बटी ऐसा करके आता है, तो वो देने से क्या होता है, बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और एक औषधि है कि काम सुंदर बटी, इसको मतलब देने से क्या होता है कि वो धीरे धीरे सुंदर दिखने लगता है, क्योंकि उसके घर वाले भी मतलब आपके आसपास होंगे ना, तो वो क्या किडनी फेलियर के मतलब जो रोगी होता है वो थोड़ा मतलब कमजोर तो होता ही होता है और देखने को भी इतना मतलब आकर्षण नहीं लगता, मतलब उसमें तेज ओज वो नहीं होता है। परंतु हमें क्या करना है, ऐसी ऐसी औषधियां भी मतलब उसको देना है, प्रयोग करना है, जिससे वो देखने के मतलब थोड़ा अच्छा लगे, मतलब सुंदर सा लगे, तो उनको घर वालों को भी लगना चाहिए हाँ अभी मतलब आयुर्वेद का औषधि सेवन कर रहे तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा मतलब उसका शरीर में कुछ ऐसा लग रहा है कि जान आ गई है, मतलब थोड़ा उसका चेहरा भी मतलब खिला हुआ लग रहा है, दिख रहा है, तो उनको लगना चाहिए। तो ऐसे में मतलब कहा गया है कि उनको काम सुंदर बटे, कामाग्नि संदीपन बटे, ये देना चाहिए। तो ऐसे मतलब क्या होता है कि उसका जो शरीर है ना एकदम मतलब कंदर्प, मतलब कामदेव यानी के कंदर्प भांति मतलब सुंदर दिखाई देने लगता है, तो उनके घर वालों को भी मतलब थोड़ा विश्वास आने लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऋषियों ने कहा है, ये ऋषियों का ज्ञान है, मेरा नहीं है, मैं केवल आपके सामने उपस्थापना कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है, आपको ये मतलब करना चाहिए। कभी कभी मतलब क्या होता है कि प्रतिदिन मतलब वो क्योंकि वो मतलब जब हॉस्पिटल में होता है किडनी फेलियर के रोगी, मतलब एडमिट होता है, मतलब बेड बेड ज्वाइनिंग होता है, तो क्या होता है कि जब उनके पास में नर्स आती है कोई इंजेक्शन लगाने, सुई लगाने, या तो कोई नर्स को या तो कोई लड़की को देखते हैं, तो उनका क्या होता है कि उनका शुक्र धातु निकल जाते हैं। ये किडनी फेलियर में मतलब होता है, सच में होता है, परंतु लाज के मारे कुछ कोई मतलब कोई कोई बता नहीं पाते। मतलब यहाँ तक कि मतलब मैंने देखा है एक मतलब स्त्री, मतलब बताना नहीं चाहिए, परंतु क्योंकि हमें मतलब हम यहाँ पे औषधि के विषय में प्रकरण में बात कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ।
एक मतलब गुप्त रहस्य। तो मतलब एक स्त्री भी मतलब आई थी, जिसको मतलब कोई पुरुष को, या तो मतलब उसका विवाह नहीं हुआ था, तो कोई अच्छा सुंदर सा लड़का, उनका मतलब दोनों किडनी मतलब फेलियर हो गया था। तो वो मतलब वहां पे बड़े तकलीफ से जी रहे थे, कष्ट से जी रहे थे। परंतु कोई अच्छा सुंदर सा लड़का या तो किसी को देखते थे, तो उनका भी मतलब वो योनि में उनका पानी मतलब ऐसा स्खलन हो जाता था। तो उन्होंने एक बार मुझे ऐसा लाज शर्म छोड़ करके उन्होंने बताया। तो मैंने उनको क्या किया, ये जो मतलब औषधि है ना, जाति फलादि बटी करके, आप सबको पता है कि उसको मतलब स्तंभन करने के लिए पुरुषों को दिया जाता है। तो वो स्त्रियों में जब मतलब ये मतलब ये लक्षण देखने को मिलता है, तो ये स्त्रियों को मतलब जब हम ये प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत, परंतु एक 15 दिन से ज्यादा नहीं देना है, केवल एक पक्ष यानी कि 15 दिन ही देना है, उससे अधिक मात्रा में नहीं देना है। तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। फिर कभी कभी मतलब क्या होता है कि उनको अधिक मात्रा में काम काम करने की मतलब ऐसा, उनको मतलब भावना मतलब क्या करना चाहिए, उनको त्रिफलादि भट्टी करके मतलब ये औषधि है, उसको मतलब देना चाहिए। तो त्रिफलादि भट्टी करके ये औषधि देंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छा, उसमें मतलब फायदा मिलता है, बहुत अच्छा मतलब लाभ मिलता है। तो उसमें हम दे सकते हैं। फिर ऐसा कहा गया है कि महामदन बटी, महारथी वल्लभ बटी, मासादि बटी, यवादि बटी, रति वल्लभ बटी, राजयोग बटी योग, बल्लभ बटी। फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि मतलब वृश्य बटी, फिर बृहणी गुटी, ऐसा मतलब बहुत सारा ऐसा बटिका है। कभी कभी मतलब क्या होता है कि उनको मतलब ये बेचैन बेचैन होने लगता है, और शरीर में मतलब कभी पतला दस्त होने लगता है, और कभी कभी मतलब ये मतलब शरीर में मतलब अधिक पसीना मतलब नहीं आता, बिल्कुल शरीर ठंडा जैसा लगता है, और साथ में क्या होता है उनको मतलब दस्त भी बंद हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, इंद्र वारुणी का मूलाद्य वटी, ऐसा मतलब औषधि करके एक औषधि है, तो उसका प्रयोग करने से उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। तो ये सब मतलब आप मतलब प्रयोग करिएगा, जो भी मैं मतलब बता रहा हूँ। अभी मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ गुगुल कल्प में कुछ औषधियां हैं, वो मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। तो सबसे पहले गुगुल का चूर्ण आधा आधा ग्राम की मात्रा में शहद के साथ में चटाना है। केवल गुगुलो जो होता है ना, हमारा जो महिषाक्ष गुगुलो का मतलब सेवन करने के लिए कहा गया है, तो उसको पहले शोधन कर लीजिए, और शोधन करके उसको मतलब अब इसका शोधन का शोधित गूगल भी आती है, गूगल का बट्टी भी आती है, गूगल का कैप्सूल भी आती है, बना बनाया हुआ, मतलब बहुत सारी कंपनियां भी बनाती है। तो आप गूगल का कैप्सूल भी ले सकते हैं, गूगल का बट्टी भी ले सकते हैं। तो गूगल का बट्टी भी मतलब आप इसमें शहद के साथ में ले सकते हैं, या तो फिर गूगल का रसायन भी मतलब एक औषधि है, गूगल रसायनम करके, आप उसका भी प्रयोग करेंगे तो आपको उसको निश्चित रूप से आपको मतलब फायदा मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि गुड़ क्या करता है, वात पित्त कफ ये तीनों दोषों को समन करता है। और ये मतलब जो किडनी का जो फेलियर हुआ है, उसमें वात भी मतलब कुपित होता है, और पित्त भी कुपित होता है। और ये गुगुल जो होता है, वात पित्त दोनों को समन करता है। और ये टेढ़ा भी होगा या तो कम भी होगा ना, उसको नॉर्मल करेगा, सामान्य करेगा। इसी आधार पर आप गुगुल का मतलब चूर्ण जो है, शोधित गुगुल, उसका सेवन कर लीजिएगा। और मतलब ऐसा कहा गया है कि सिरा प्रसिराओं में दर्द होने लगता है, भेन में दर्द होने लगता है, धमनियों में दर्द होने लगता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, लोह गुगुलो मतलब देना है। लोह गुगुलो ये बहुत अच्छा मतलब उसमें मतलब फायदा करता है, ये मतलब ध्यान में रखिएगा। और ऐसा कहा गया है कि कैशोर गुगुलो, गोखुरादि गुगुलो, फिर चंद्र प्रभा गुगुलो, षडसिद्धि गुगुलो, फिर ऐसा कहा गया कि एकादशादि गुगुलो, और अष्टादशांग गुगुलो, त्रयोविंशादि गुगुलो, ये सब भी मतलब गुगुलो का जब हम प्रयोग करते हैं, तो उसको हम उसमें हम मतलब क्या होता है कि हमें उसमें फायदा मिलता ही मिलता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर मतलब ऐसा कहा गया है, मैं कुछ अवलेह के विषय में भी आपको बताऊंगा। जो अवलेह आप मतलब कभी भी प्रयोग करेंगे ना, तो आपको मतलब फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब किडनी फेल्योर तो हुआ है, साथ में आईबीएस का भी मतलब समस्या है। मतलब आईबीएस का मतलब क्या होता है, जो जिसको ग्रहण संग्रहण ऐसा कहा जाता है। तो ग्रहणी के साथ में यदि आपको किडनी फेलियर मतलब हुआ है, दुर्बलता हुआ है, तो अभय मल की रसायन करके एक औषधि है। अभय यानी कि हरित की, आमल की यानी कि आमला। तो ये दोनों का मतलब मिला करके कुछ औषधियां मतलब है, अभय मल की रसायन करके, ये तो बना बनाया हुआ आता है। तो अभय मल की रसायन देने से जिनको किडनी फेलियर के कारण दुर्बलता है, संग्रहणी है, ये दोनों लक्षण तीनों लक्षण मिलता है ना, तो उसको आंख बंद करके आप अभय मलिक रसायन का सेवन करने दीजिए। तो उसमें आपको बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा। कभी कभी मतलब क्या होता है किडनी फेलियर के रोगियों में कि मतलब थोड़ा भी मतलब कुछ खाते हैं या तो थोड़ा भी पानी पीते हैं ना, तो उनका पेट में ऐसा लगता है कि वायु भरा हुआ है, मतलब वायु का गोला भरा हुआ है, ऐसा उनको लगता है, इतना पेट फुला हुआ रहता है।
तो ऐसे में मतलब क्या करना है कि अश्वगंधा चूर्ण करके आता है, अश्वगंधा चूर्णम, अश्वगंधा पाक अवले है, अश्वगंधा आदि अवले है, तो ये सब मतलब आता है। इसको शहद के साथ में मिला करके चटाने देना है। और उसके चटाने के लगभग 15-20 मिनट के बाद में गुनगुना पानी हल्का सा मतलब उसको देना है। तो उसमें भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। कभी कभी क्या होता है, पेट तो फूला हुआ रहता है, परंतु उससे क्या होता है कि कभी कभी बुखार आने लगता है। तो उसमें क्या करना है, अश्वगंधादि अवलेह करके औषधि आती है। मतलब पहले जो था वो अश्वगंधा अवलेह था, अभी ये दूसरा जो है मतलब जब बुखार साथ में हो तो ऐसे में क्या करना है, अश्वगंधादि अवलेह करके उसको देना है, ये ध्यान में रखना है। कभी कभी मतलब क्या है कि ग्रहण भी होता है और साथ में मतलब हाइपर एसिडिटी भी रहता है और साथ में उनका वजन भी कम होता जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आम्रपाक अवलेह करके औषधि है, तो उसको मतलब आप औषधि का सेवन करने देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलता है। और कभी कभी मतलब क्या होता है, उनको मतलब बुढ़े जैसा मतलब दुर्बलता होने लगती है, मतलब ये किडनी फेल्योर के रोगियों में, तो उसमें क्या करना है, आयुर्वेद की औषधि जो आंवले की रसायन है, आप सबको पता है आंवले की रसायन बहुत सारा कंपनियां भी बनाती है, तो आंवले की रसायन का भी मतलब सेवन करने देना है। मतलब ये सब जो मैं औषधियां बता रहा है ना, ये प्रैक्टिकल मतलब औषधियां बता रहा हूँ, ये आपको मतलब परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। और ये रही मतलब औषधियों के सेवन करने की जो विधि, वो सब औषधि के डिब्बे में मतलब लिखा हुआ रहता है, तो आप उसका भी मतलब आप उसका मतलब देख सकते हैं, उसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक एक औषधि के विस्तार से बताने जाऊं तो लगभग मतलब 7 दिन लग जाएगा, परंतु ये खत्म नहीं होगा। तो मैं कुछ औषधि का ही नाम बता रहा हूँ। तो आंवला की रसायन जो है उसको प्रयोग करने से जिनका मतलब हाइपर एसिडिटी मतलब साथ में, और मतलब उनको बुढ़ा जैसा लगना या तो फिर धमनियों में दर्द होना, तो वो पूरी तरह से मतलब धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। फिर मतलब कभी कभी मतलब क्या होता है कि उनको किडनी फेलियर मतलब कितना भी औषधि प्रयोग करने देते हैं तो उनका यूरिया क्रिएटिनिन वो नॉर्मल नहीं होता है, मतलब कम नहीं होता है। तो ऐसे में करना क्या करना है, आंवला क्या आदि रसायन करके एक औषधि है, उसको देना चाहिए। तो धीरे धीरे यूरिया क्रिएटिनिन को धीरे धीरे नॉर्मल करने लगता है। और किडनी फेलियर का जो औषधि है उसको भी मतलब वो किडनी फेलियर को भी जो औषधि है उसका गुणधर्म को बढ़ाता है, और किडनी का जो फेलियर है शक्ति उसको किडनी को बल देता है। तो उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कभी कभी मतलब क्या है कि वो इतना जोर से मतलब दुर्बलता मतलब आने लगता है किडनी फेलियर के रोगियों में, कि वो इतना जोर से दुर्बल हो गए हैं कि उनको यदि मतलब कुछ बोलने के लिए बोले ना तो उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलता है। मतलब वो बहुत मतलब इतने धीरे से मतलब बोलते हैं कि वो उनका मतलब आपको मतलब सुनाई नहीं देगा। मतलब उनके होठों के पास में अपने अपने कान दोनों कान मतलब कान को ले जाना होगा, तभी आपको सुनाई नहीं देगा, नहीं तो फिर नहीं सुनाई देगा। तो यह इसमें मतलब क्या करना है, आम्ल का यश रसायन मतलब आम्ल का यस रसायन ऐसा करके औषधि है, तो ये मतलब प्रयोग करने के लिए जब देंगे ना तो उसमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा आपको, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी मतलब क्या होता है कि घुटनों से लेकर के पैरों तक बहुत जोर से दर्द होता है किडनी फेलियर के मतलब रोगियों में, दुर्बलता तो रहती ही रहती है और साथ में घुटनों से लेकर के मतलब पैरों में पूरा मतलब घुटना से पूरा दर्द होने लगता है, वो फिर ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, आयुर्वेद की बहुत परम औषधि है जिसका नाम है कपिकोच्छु पाक है, केसर पाक है, कौंच पाक है, खंड खाद्य रसायन है। तो इसका मतलब ये सारा का सारा है ना, ये अवलेह के फॉर्म में आता है। अवलेह यानी कि जैसा आचार का जो मतलब जैसा आचार का फॉर्म होता है ना, ऐसा आचार की मतलब मात्रा में, मतलब जैसे आपने च्यवनप्राश का सेवन किया तो उसको अवलेह कहा जाता है, तो ये अवलेह के मतलब हिसाब से आता है। तो उसको एक एक चम्मच की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार तक 4 बार तक उसका सेवन करने के लिए देना है। तो इसमें बहुत अच्छा मतलब आपको मतलब लाभ मिलता है, परिणाम मिलता है, ये ध्यान में रखना है। और मतलब कहा मतलब क्या कहा गया है कि ऐसा है कि जिनको मतलब केवल मतलब कमजोरी है, किडनी फेलर है और कमजोरी है, दूसरा मतलब कुछ नहीं है, तो ऐसे में मतलब क्या करना है कि गुड़ कुष्मांड का अवलय ये करके औषधि है। तो ये इसका मतलब प्रयोग करने से देने से क्या होता है, इसका मतलब किडनी को भी बल देता है और शरीर को भी बल देता है, और क्या करता है ये मतलब अग्निमांद्य को भी दूर करता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब प्रयोग करने से आपको मतलब बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा, इसको मतलब प्रयोग करना है। और ऐसा कहा गया है कि गोखरादे अवलेह करके एक औषधि है, तो उसको क्या करता है, किडनी फेलियर को भी ठीक करता है और ये शरीर को मतलब शरीर को भी बल देता है। और ऐसा कहा गया है कि गोक्षुर पाक अवलेह, गोक्षुर पाक अवलेह मतलब देता है ना, जिसमें मतलब मुख्य घटक जो है वो गोखरू ही रहता है, गोखरू का बीज रहता है। तो गोक्षुर पाक अवलेह इसको देने से मतलब किडनी की दुर्बलता की भी दूर करता है और नस नाड़ियों की दुर्बलता की भी मतलब ये दूर करता है। और एक है औषधि है खजूर पाक करके, ये मतलब क्या करता है, उसको शरीर को मतलब पोषण देता है। जिनको मतलब कुपोषण के माध्यम से जिनको मतलब किडनी फेलियर हुआ है तो उसको में ये खजूर पाक मतलब देने से क्या होता है कि उनको मतलब
अच्छा मतलब पौष्टिकता मतलब बहुत अच्छा पौष्टिक मिलता है। तो उसमें बहुत अच्छा मतलब आपको ये परिणाम मिलता है। फिर ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब भूख ही नहीं लगती, मतलब किडनी फेलियर है, दुर्बलता है और भूख नहीं लगती, तो ऐसे में मतलब क्या करना है, नारिकेल खंड करके एक औषधि है। उसके मतलब जब हम नारिकेल के विषय में मतलब चर्चा कर रहे थे, तो उसमें नारिकेल खंड के विषय में बताया है। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नारियल के वो जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं। तो उसमें नारिकेल खंड, नारिकेल पाक, नारिकेला आदि अवलय ऐसा करके औषधि है। तो उसमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। और कभी कभी मतलब क्या होता है, किडनी के फेलर में, दुर्बलता में कमर दर्द होने लगता है और उनका केवल वजन कम होता है, केवल यही, केवल कमर में दर्द होने लगता है। तो केवल कमर में दर्द होने लगता है ना, तो उनको पिष्टिपाक अवलय ये औषधि देना चाहिए। तो मतलब पूरे बदन में दर्द हो तो ये पुष्टिपाक अवलय काम नहीं, ये बहुत अच्छा परिणाम मतलब मिलता है, लाभ मिलता है। तो इसका आप मतलब प्रयोग करना है, मतलब करिएगा। फिर ऐसा है कि जिनको मतलब ये कोई कोई मतलब ऐसा रोगी है, मुझे बीच में किसी का फोन आया था कि हमारे विवाह को 7-8 वर्ष हो गए और हमारा मतलब कोई संतान नहीं हुआ है और हमारा इनफर्टिलिटी है, और हमने मतलब जब वैक्सीन लगाया तो फिर मतलब क्या हुआ, हमारा किडनी, दोनों किडनी फेलियर हो गया। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना है, अब जरा मतलब ताली बजाइए अपने मतलब खुश होके कि ऋषियों को कैसे पता था कि मतलब ऐसा कोई औषधि देने से मतलब आपको मतलब बंध्या है, कोई ऐसा मतलब इनफर्टिलिटी है, नपुंसकता है, और उन्होंने कोई मतलब ऐसा तीक्ष्ण औषधि का सेवन करने से किडनी फेलर हो गया होगा और दुर्बलता आ गई होगी। तो ऐसा उनको पता था, कैसे पता था? तो ये मतलब उन्होंने लिखा है कि आपको मतलब पता पता है कि पुग खंड पाक अवलय है, ये औषधि का नाम है, पुग खंड पाक अवलय। ये औषधि का सेवन करने से जिनको मतलब बंध्या के कारण मतलब बंध्यत्व था और उसके साथ में मतलब कोई तीक्ष्ण औषधि का सेवन करने से, उनको मतलब ग्रहण करने से उनका किडनी फेलियर होकर दुर्बलता आ गई है। तो इसमें ये प्रयोग करेंगे ना तो बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। और ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब हाथ पैरों में जलन होती है और भूख नहीं लगती, मतलब अग्निमांद्य है और किडनी फेलियर के कारण दुर्बलता है, तो ऐसे में मतलब क्या करना है, बृहत पूग खंड अवलय है, ये औषधि देने से उनका मतलब जो हाथ पैर में के जो जलन होता है ना, उससे मतलब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब केवल सर में दर्द है, मतलब दुर्बलता भी है और सर में दर्द है, तो ऐसे में मतलब क्या करना है, ब्राह्म रसायन देना है। और ब्राह्म रसायन कब देना है, ब्राह्म रसायन एक एक चम्मच करके सुबह में सूर्योदय से पहले देना है और सूर्यास्त के बाद में देना है, मतलब सूर्य के समय में नहीं देना है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये ब्राह्म रसायन का सेवन नहीं करना है। इससे मतलब क्या होता है, उनको धीरे धीरे मतलब बहुत मतलब बल आने लगता है, ये ध्यान में रखेगा। कभी कभी मतलब क्या होता है, जो वैक्सीनेशन के प्रभाव के कारण जिनका किडनी फेलियर हो गया है, तो उनको क्या करना है, ब्राह्मी रसायन अवलय है, मतलब बृहत ब्राह्मी रसायन अवलय है। ये मतलब ब्राह्मी रसायन 2-3 प्रकार का आता है, एक ब्राह्म रसायन, दूसरा मध्यम ब्राह्म रसायन, दूसरा बृहत ब्राह्मी रसायन, और चौथा है बृहत ब्राह्मी रसायन अवलय। ये ऐसे मतलब 4 प्रकार के औषधि मतलब आपको मतलब बना बनाया हुआ मतलब कोई कोई मतलब बनाते हैं, या तो फिर आपके आसपास में कोई वैद्य है तो आप उनसे संपर्क करिएगा, तो उनसे मतलब मिल जाएगा। तो बृहत ब्राह्मी रसायन अवलय करके जो औषधि है, तो जिन्होंने मतलब वैक्सीनेशन के लेने के कारण जिनका दोनों किडनी या तो एक किडनी फेलियर हो गया, तो उनको ये मतलब देना है, ये ध्यान में रखिएगा। और मतलब ऐसा है, जिनको मतलब ध्वज भंग हुआ है, ध्वज भंग होने के जिनका मतलब इंद्रिय शक्ति मतलब उन्होंने विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद में मतलब जिनका देरी से विवाह हुआ, चाहे पुरुष हो या महिला हो, और विवाह होने के बाद में उन्होंने क्या किया, अधिक मात्रा में उन्होंने मतलब समागम किया, मतलब दिन रात उन्होंने एक एक रात में कई बार मतलब समागम किया और प्रतिदिन समागम किया, और अपने मतलब धातु को क्षय करने लगे, शुक्र धातु को क्षय करने लगे, परंतु शुक्रवर्धक कोई भी आहार विहार उन्होंने मतलब आहार ग्रहण नहीं किया, कोई औषधि ग्रहण नहीं किया। तो ऐसे में मतलब क्या 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 हुआ, उनका धातु क्षय हो गया, और धातु क्षय होने के कारण उनका देह कुपित हुआ, जिस कारण उनका जो किडनी है वो किडनी को फेलियर को मतलब किडनी मतलब दोनों निष्क्रियता होने लगे और धीरे धीरे उनका दुर्बल मतलब होने लगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, अश्वगंधाद्य अवलय करके औषधि है, तो उनको मतलब एक एक चम्मच उनको सुबह में सेवन करना है, और ऊपर से मतलब 2 1 गिलास खड़े होकर के पीना है। तो इसका मतलब समय लगेगा, मतलब आप किडनी फेलियर के जो भी औषधि है, चाहे तरुण बसंत रस हो, या तो फिर सर्वतभद्र रस हो, या तो फिर माहेश्वर रस हो, स्वर्ण माक्षिक रस हो, तो ये चारों जो है ना स्वर्ण भस्म में घटित योग है, और ये चारों महंगे आती है। मतलब ये चारों में से कोई एक औषधि आपको मतलब देना ही देना है, या तो 1-2 औषधि देना है, और उसके साथ में जो जो लक्षण मिलते हैं, उन लक्षणों के आधार पर आपको औषधियां देना होता है। तो ये
अश्वगंधा अवलेह जो है, एक एक चम्मच उनको सेवन करने देना है और उसको चबा चबा के खाना है। ये अवलेह है, कहा गया है कि मतलब चाटने के लिए देना है, परंतु ये मतलब चाटने का अर्थ है कि इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने अंगुले से चाटना है, या तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक चम्मच से लेते हैं और उसको सीधा मतलब क्या करते हैं, हम मुंह में भर देते हैं। ये ऐसा अवलेह नहीं है। अवलेह करने का मतलब मतलब सेवन करने का विधि ऐसा कहा गया है कि उसको अपने जो अंगुली है, जो जो तर्जनी अंगुली जिसको मतलब इंडेक्स फिंगर कहा गया है, उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके क्या करना है, उसको चूसना है, मतलब चाटना है। तो उसको अवलेह का उसे मतलब अवलेह करने की सेवन करने का विधि ऐसा है। परंतु हम लोग च्यवनप्राश क्या करते हैं, बड़ा सा चम्मच लेते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे कंपनियां जो है अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए पित्तल का चम्मच, मतलब उसमें मतलब विभिन्न प्रकार का डिजाइन का चम्मच भी उसमें गिफ्ट दे रखा है। कोई कोई तो मतलब उसमें मतलब तांबे का चम्मच, एक तो मतलब मैंने देखा कोई कंपनी था उसमें पित्तल का चम्मच दे रखा था, बड़ा डिजाइन करके, बड़ा मजबूत मतलब चम्मच था सोने जैसा, मतलब सोना मतलब सुनहरा रंग का था, गोल्डन रंग का। तो ऐसा लगता था कि वो सोने का चम्मच है। तो ये लुभाने के लिए सब करते हैं। तो चम्मच से कभी भी च्यवनप्राश अवलेह नहीं सेवन करना चाहिए। पहले मतलब उसमें क्या करना है, एक कटोरा लीजिए, मतलब उसमें यदि कांच का मतलब पात्र हो तो बहुत अति उत्तम। तो उसमें क्या करना है, एक चम्मच च्यवनप्राश लीजिए, एक चम्मच उसमें शहद मिलाइए और दोनों को मिला दीजिए, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में मतलब क्या करना है, तर्जनी अंगुली से मतलब उसको धीरे धीरे जीवा पे रख करके चूसना है, उसको फिर चाटते हुए मतलब सेवन करना है, चटाना है, चाटना है। ये होता है अवलेह मतलब सेवन करने की विधि। परंतु हम लोग जो चम्मच से सेवन करते हैं, फिर उसके क्या होता है, हमें परिणाम नहीं मिलता है। तो अश्वगंधा अवलेह ऐसा सेवन करना है। फिर मतलब क्या होता है कि किन्हीं किन्हीं के मतलब लोगों का मतलब पूरा जो इंद्रिय है ना, पूरा एकदम धीरे धीरे कम होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति, और मन का भी मतलब सोचने का विचार करने का शक्ति भी मतलब कम, धीरे धीरे घटता जाता है, कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आम्लक्या आदि अवलेह करके एक औषधि है, तो उसको मतलब सेवन करने के लिए देना चाहिए। तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि जो मतलब बहुत अच्छा मतलब शक्ति मतलब शक्तिमान थे, और वो जैसे मतलब धीरे धीरे दुर्बलता होने लगे, या तो फिर अधिक मात्रा में उपवास करने लगे, और उपवास करने से फिर मतलब क्या हुआ कि उनका मतलब शरीर दुर्बल होने लगा, और उनका दोनों किडनी जो है फेलियर होने लगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, एक औषधि है जिसका नाम है इंद्रोक्त रसायनम। इंद्रोक्त रसायनम मतलब ये जो रसायन है, ये मतलब जो अवलेह है, ये देवराज इंद्र सेवन करते हैं, प्रतिवर्ष सेवन करते हैं, जिससे मतलब उनका जो 12 organ है, जैसे मतलब लिवर है, किडनी है, हार्ट है, पेनक्रियाज, ऐसे जो मतलब हमारा 12 organ होते हैं ना, ये सारा 12 का 12 organ हमारा स्वस्थ रहे, मतलब स्वस्थ रहे, मतलब अच्छा रहे, इसके लिए वो देवराज इंद्र जो है, ये रसायन का मतलब अवलेह का सेवन कर देते हैं, करते हैं, प्रति वर्ष सेवन करते हैं। ये भगवान धन्वंतरी उनको बना के देते हैं। ये गलत कहा, सही कहा, मतलब सॉरी। ये दो देव देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार है, ये दोनों भाई उनको बना के देते हैं, ऐसा मतलब शास्त्रों में कहा गया। तो इंद्रोक्त रसायन अवलेह है, इसका सेवन करने से क्या होता है कि उनको बहुत मतलब शक्ति आती है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि उच्चटा पाक अवलय है, ऐसा भी मतलब औषधि है। तो इसका सेवन करने से भी मतलब क्या होता है कि उसमें बहुत सारा मतलब शरीर शक्ति मतलब मिलती है शरीर में। फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब शरीर का मतलब जो नस नाड़ियां मतलब धीरे धीरे मतलब क्षीण होने लगी है, और उनका मतलब जो शरीर का जो बल है वो घटने लगता है, और धीरे धीरे नपुंसकता जैसा मतलब उनके मन में विचार आता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, कपु कच्छुक पाका आदि अवलय, ये औषधि सेवन करने से मतलब किडनी फेलियर को तो मतलब जो है वो दुर्बलता दूर करेगा, और नपुंसकता जैसे मतलब आपका जो मतलब जो स्थिति है, उस स्थिति में बहुत अच्छा मतलब आप उसमें मतलब काम करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि खंडा भक्रम खंडाश्रकम, ये भी मतलब बहुत सारा मतलब दूसरे दूसरे रोगों के साथ में, उपद्रव के साथ में, यदि आपका मतलब ये मतलब है किडनी फेलियर के साथ में मतलब दुर्बलता है, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। कभी कभी मतलब क्या होता है, हमें मतलब बहुत सारा रोग मतलब हमारे मतलब शरीर में उपद्रव के रूप में देखने को मिलता है, जैसे घुटनों में दर्द होना, सर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, गले में दर्द होना, छाती में दर्द होना, स्त्रियों में निपलों में जो स्तन का जो निपल होता है उसमें दर्द होना, कोई कोई स्त्रियों में मतलब स्तनों में दर्द होना, और मतलब दोनों साइड में जिसको पार्श्व कहा जाता है उस दर्द होना, पेट में दर्द, मतलब सर में मतलब रहना, सर में फिर मतलब जलन होना, आंखों में जलन होना, और विभिन्न प्रकार का मतलब आज एक लक्षण देखने को मिला, कल दूसरा लक्षण देखने को मिल रहा है, परसों फिर और एक लक्षण देखने को मिलता है। तो उसमें कहा गया है कि किडनी फेलियर है ना, उसको मतलब वृक्क निष्क्रिय रोग लक्षण
ऐसा मतलब कहा गया आयुर्वेद में। तो इसमें मतलब क्या क्या अवलेह मतलब काम होता है, मतलब काम आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा कहा गया है कि मधु हरि तकिया आदि अवलेह है, ये इसका सेवन करने से भी आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ये मिश्र लक्षण जो मतलब मिलता है। और मिश्रित लक्षण में मतलब क्या होता है, दुर्बलता भी मतलब है, तो उसमें ऐसा कहा गया मलाई पाक अवल है, तो उसमें मतलब सेवन करने देने से बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। कभी कभी मतलब क्या होता है, धातुक से होने से, फिर मतलब कुछ अग्निमांद्य होने से, नपुंसकता, प्रमेह मतलब जन्म व्याधि, मतलब जिनको मतलब डायबिटीज है, तो डायबिटीज मतलब मधुमेह होता है, प्रमेह होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, बसंत कुसुमाकर रस हम उसको प्रयोग करने के लिए देते हैं। बसंत कुसुमाकर रस तो मतलब आप उसमें देंगे, मतलब क्योंकि उसका मतलब शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, परंतु दुर्बलता में उनके क्या करना है, मूसली पाक का सेवन करने के लिए देना है, एक एक चम्मच मतलब दूध के साथ में उनका सेवन करने के लिए देना है। तो जिनको मतलब प्रमेह के कारण जिनका मतलब दुर्बलता आई है, या तो नपुंसकता के कारण दुर्बलता आई है, या तो अग्निमंद्य के कारण दुर्बलता आई है, तो दुर्बलता में बहुत अच्छा परिणाम मतलब परिणाम मिलता है। फिर ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब ये मतलब क्या होता है कि मतलब जिनका मतलब धातु बहुत मतलब कम हो गया है, चाहे रस धातु हो, रक्त धातु हो, मांस धातु हो, मेद धातु हो, अस्थि धातु हो, मज्जा धातु हो, शुक्र धातु हो, या तो ओज धातु हो, कोई भी धातु हो, धातु मतलब कम हो गया है, जिसके कारण उनका मतलब और दुर्बलता बढ़ने लगती है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, बाजीकर लेह पाक ऐसा मतलब औषधि है, तो उसमें मतलब देने से बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। फिर ऐसा कहा गया है कि बाजी करो लेह योग, इसमें भी मतलब देने से, उसको भी देने से भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। फिर ऐसा कहा गया है कि बाजी करो अवलेह, फिर बाजी करो पाका अवध्य लेह, फिर बाजी करो अवलेह, ये मतलब शक्ति मतलब औषधिया है, इसको सेवन करने के लिए देने थे तो बहुत अच्छा मतलब मतलब फायदा मिलता है। कभी कभी मतलब क्या होता है कि किडनी फेलियर के मतलब जो रोगियों में दुर्बलता तो होती ही होती है, साथ में मतलब क्या क्या होता है उनका मतलब जो उनका शरीर है वो इतना पूरा झड़ गया है ऐसा लगता है, मतलब पूरा टूट पड़ा है, टूट गया है ऐसा लगता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, वशिष्ठ हरित क्या आदि अवल्य है, ये औषधि मतलब है, ये इसको मतलब स्वयं महर्षि वशिष्ठ ने बनाया था। अब ये किसके लिए बनाया था ये तो मुझे नहीं मालूम, जैसे शास्त्रों में कहा गया है, मुही में मतलब आपको बता रहा हूँ। तो वशिष्ठ हरित क्या आदि अवल्य है, इसको सेवन करने से मतलब बहुत अच्छा मतलब परिणाम मतलब मिलता है, ये कायाकल्प हो जाता है ऐसा कहा गया है। फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब अपनी आयु को बढ़ाना है, मतलब जिनको मतलब ऐसा लगता है कि मतलब मेरा किडनी दोनों फेलियर हुआ गया है और मेरे किडनी फेलियर के कारण मेरी मृत्यु न हो, तो अपने मतलब मृत्यु को रोकने के लिए तो ऐसा कहा गया है कि विजयादि अवलय है उसमें देना है, और विडंगाद्य अवलय है, वृष्यादि अवलय है, और बृहत भल्लादि अवलय है। ऐसा मतलब मतलब कुछ अवलय था जो मतलब मैंने जो मेरी जानकारी में थी, हो सकता है कि मतलब मैं मतलब ग्रंथों में और भी मतलब बहुत सारा मतलब बताया गया हो, परंतु जो मेरे मतलब विचार में नजर में गोचर में आया मैंने वो सब आपको मतलब बताया। अभी तो बताने के लिए मतलब मैंने अभी कितना मतलब केवल काढ़े के बसाए रूप में बताया है, चूर्ण के रूप में बताया, चूर्ण का बताया है, बटी गुटी के विषय में बताया, गुगुलों के विषय में बताया, अवलेह के विषय में बताया। अभी तो मतलब बहुत सारे घी मतलब घृत कल्प बाकी है, तेल कल्प बाकी है, आसव कल्प बाकी है, अरिष्ट कल्प बाकी है, फिर लेप कल्प बाकी है, रस कल्प बाकी है, स्वर्ण कल्प बाकी है। अभी ये इतना सारा मतलब केवल दुर्बलता में मतलब जिनका किडनी का मतलब जो जो फेलर के कारण जो दुर्बलता आ गई है, ये केवल दुर्बलता के औषधि के मैं विषय में बात कर रहा हूँ। तो इतने सारे अभी कल्प बाकी है, तो इसका कल हम इसके दूसरे द्वितीय भाग में हम इसकी चर्चा करेंगे, बराबर। तो मैं अपने व्याख्यान को यहाँ पे मतलब विराम देता हूँ। यदि किसी को मतलब कोई मतलब किसी औषधि के घटक यदि किसी को चाहिए तो इसका पहले नोट बना ले, मतलब क्या किडनी के फेलियर का क्या क्या मतलब लक्षण है, उन लक्षणों के आधार पर वो आप मतलब औषधि चयन करिए। फिर मतलब बाद में एक एक मतलब मुझे पूछेंगे तो मैं भी मतलब स्वयं द्वंद्व में पड़ता हूँ, क्योंकि जब किडनी फेलियर का जो मतलब कोई भी फेलियर का जो चिकित्सा की जाती है आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार, जैसे ब्रेन फेलियर हो गया, लिवर फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, तो उसका एक एक लक्षण के आधार पर उसका औषधि बदल जाती है। इसके लिए मतलब मैं क्या मतलब कोई भी वैद्यराज होगा ना, जो ये सारे मतलब बात जिनको मतलब पता होता है, तो वो भी मतलब स्वयं दुविधा में पड़ जाता है कि इनको मतलब कौन सा औषधि देना है। फिर मतलब क्या होता है कि किडनी फेलियर के साथ में उनका लक्षणों को भी मतलब मिला करके मतलब बताना पड़ता है। तो इसके लिए मतलब मैंने पूरे लक्षण के साथ में इसके आपको बता दिया, आप इसका नोट बनाइए और आप स्वयं मतलब चयन करिए कि मतलब कौन सा मतलब औषधि ये लक्षण है, तो हाँ ये लक्षणों में ये औषधि काम करता है, तो ये लक्षण के साथ में आप औषधि का चयन करिए। यदि आपको बाजार में कहीं नहीं मिलता है तो मुझे मतलब बताइए व्यक्तिगत रूप से, मैं उसका सारा मतलब बनाने का विधि भी बता दूंगा और घटक भी बता दूंगा। तो यदि आपको और कोई मतलब किसी के मन में कोई मतलब द्वंद हो
हाँ मतलब ये इसका पहला भाग है, इसका केवल दुर्बलता के ऊपर। इसका दूसरा भाग में कल आप कल शायद मैं मतलब रहूं ना रहूं, परसों इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं अपना व्याख्यान मतलब विराम देता हूँ। आपके मन में और कोई मतलब कोई प्रश्न हो या तो कोई शंका हो तो प्रश्न उपस्थापना करें, या तो फिर आपके मन में और कोई मतलब कोई बटी गुटी है, या तो कोई अवले है, या तो कोई काढ़ा है, या तो कोई चूर्ण के मतलब कोई कल्प में रह गया हो, तो आप भी मतलब बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम। वंदे मातरम वैद जी। जी मेरे कुछ है, तो मैं कुछ प्रश्न रखता हूँ। हाँ जी, वंदे जैसे आपको मातरम। पता है कि खदीर अर्क और जी खदीर रस जो है कि लेना चाहिए, किडनी वाले रोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे एक आयुर्वेद में औषधि आती है, उसका नाम है खदीरा रिष्ट। क्या उसे किडनी वाले रोगी को जी। पीना चाहिए? दूसरी है कि जितने भी आपने काढ़ा कषाय बताया सेवन करने के लिए, उसे किडनी वाले रोगी लक्षण के हिसाब से खाली पेट ले या भोजन के साथ ले या भोजन के बाद ले, उसे कैसे देना चाहिए? तीसरी बात यह है कि आपने बहुत सारी औषधियाँ बहुत सारी दवाइयाँ बताया, तो हो सकता है इसमें जो आम आम जनमानस है जिनको कि चिकित्सा से कोई संबंध नहीं है, वो हो सकता है इन चीज़ों को थोड़ा कम भी समझे। लेकिन जो आम जनमानस है, जो गांव में रहते हैं, आपकी जो आवाज कट रही भी। अभी आवाज आ रही है? हेलो? भैया आपकी आवाज कट रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। अभी जा रही है जी आवाज? हेलो। हेलो? हाँ हाँ, आवाज जी आ रही जी, है भाई जी। अभी आ रही है। भाई जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने खदीर के बारे में बताया, खदीर अर्क और खदीर ये रस, फिर से कर रहा है। अभी आ रही है बस? मुझे दो प्रश्न आपके सुनाई दिए, मैं उन दो प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। जी जी। जी। आपने पहले मतलब कहा कि महर्षि सुश्रुत का जो योग है, खदीर रस या तो खदीर जो अर्क है, उसके बदले में रिष्ट जो दे सकते हैं कि नहीं? तो इसका उत्तर ये है, खदीरा रिष्ट दे सकते हैं, परंतु उसका इतना परिणाम आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि खदीरा रिष्ट जो है लिवर के ऊपर काम करता है, और लिवर लिवर जब मतलब खराब होता है ना, तो उसमें किडनी भी मतलब उसमें कुछ ना कुछ भागीदारी होता है, बराबर। तो इसके मतलब हिसाब से खदीरा रिष्ट काम करेगा, परंतु इतना काम नहीं करेगा जितना खदीर रस, खदीर अर्क काम करेगा। तो इसके लिए यदि आपके पास में खदीर रस या तो खदीर अर्क उपलब्ध नहीं है, तो खदीरा रस उसमें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु खदीरा रस के साथ में आपको महामंदिष्टादि जो काढ़ा है उसको देना पड़ेगा। महामंदिष्टादि काढ़ा, या तो दसमूल काढ़ा है, या तो पुनर्नवारिष्ट, या तो पुनर्नवाष्टक, या तो फिर पुनर्नवा सब, ये मतलब सब उसमें मतलब प्रयोग करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से मतलब लाभ मिलेगा। ऐसा मतलब मेरा मत है, मेरा विचार है। बाकी आपने जो कहा, ये जो मतलब सारे के सारे जो काढ़े है, कषाय है, इसको कैसे सेवन करना चाहिए, तो इसका उत्तर ऐसा कहा गया है आयुर्वेद के आधार पर, जब किडनी फेलियर हो जाता है तो उसको पका हुआ खाना बहुत कम, मतलब जितना कम हो सके उतनी कम मात्रा में देने के लिए कहा गया है। तो इसका अर्थ है कि इसको मतलब, क्योंकि उसका मतलब अजीर्ण होता है, अग्निमांद्य रहता है, तो जाहिर सी बात है कि जब अजीर्ण अग्निमांद्य रहता है तो उसको भूख नहीं लगता है, और जब मतलब खाना खाता भी है तो उसका पचता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम पका हुआ खाना कैसे दे सकते हैं? तो उसमें भोजन बहुत कम मात्रा में देना है, और उसको भूख बढ़ाने के लिए, अग्नि को दीप्त करने के लिए, प्रदीप्त करने के लिए, दीपन पाचन के लिए, तो इसके क्या मतलब क्या करना है, ये अधिक मात्रा में कषाय का सेवन करने के लिए देना है। और ये भले मतलब कषाय जो एक मतलब काढ़ा है, ये मतलब ये पका हुआ ही होता है, परंतु इसको क्या करना है, ठंडे होने के बाद में मतलब हल्का गुनगुना पानी मतलब हल्का गुनगुना रहे, तो ऐसी स्थिति में उनको सेवन करने के लिए देना चाहिए। और दिन में 3 से 4 बार, और खाली पेट, मतलब किडनी का जो फेलियर होता है ना रोगी, तो उसको मतलब वो तो हमेशा मतलब 24 घंटा वो तो मतलब खाली पेट ही होता है मेरे विचार में, क्योंकि वो कुछ भी खाता है ना तो उसका पेट भरा हुआ रहता है। इस बीच इसीलिए मतलब वो डर के मारे वो अधिक मतलब मात्रा में रोगी खाते नहीं है, परंतु उनको खाने की इच्छा बहुत होती है, इच्छा प्रबल होती है, परंतु भूख नहीं होती है। इसके लिए वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में मतलब खाते हैं। कोई कोई रोगी तो अपने मन के ऊपर, जीवा के ऊपर मतलब नियंत्रण न रख पाने के कारण ये मतलब बकरी का मांस, मुर्गी का मांस, मुर्गी का अंडा, ये इसका उसका ये सब मतलब ये मतलब मांसाहार का सेवन करने के कारण उनका किडनी और भी मतलब जल्दी जल्दी खराब होने लगता है, निष्क्रियता बढ़ने लगती है। तो ये मतलब जो काढ़ा है आप इसको मतलब खाली पेट में ही दीजिएगा। तो ऐसा खाली पेट मतलब खाने के बाद में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किडनी फेलियर का मतलब कब खाना खाए कब खाना नहीं खाए वो सब पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उसको मतलब थोड़ी मात्रा में खाना खाना उसको तो भोजन नहीं बोलते। तो आप कैसे भी मतलब स्थिति में उसको दीजिए, है तो आप 3 3 घंटे अंतर में आप उसको सेवन करने के लिए दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
वैद जी ठीक है एक भैया। प्रश्न और है मेरा। और आपका जो हाँ, एक तीसरा प्रश्न है प्रश्न। वो मुझे सुनना ही नहीं दिया था, जी यदि जी, मैं है तो दोबारा बोल बता सकते हैं, मैं कोई दोबारा दिक्कत नहीं। दोबारा मैं बोल देता हूँ कि जैसे आपने बहुत सारी औषधियाँ, बहुत सारी दवाइयाँ और कल्प बटी ऐसी चीजें, दवाइयाँ आपने बताया। बहुत अच्छा है, जो वैद्य लोग हैं जो सीख रहे हैं इस वैद्य आपकी निर्माण आवाज फिर से प्रक्रिया कट को। रही है भैया। आ, अभी जा रही है आवाज? सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो? हेलो। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है दीपक जी। हाँ जी भैया बोलिए। हाँ, मैं जी ये जी कह रहा अभी हूँ आ रही है, वैद्य ना। बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो बहुत सारी दवाइयाँ बताया, बहुत सारी औषधियाँ बताया, जो बहुत अच्छा है। जो यहाँ पे आयुर्वेद सीख रहे हैं उनको बहुत लाभ होगा। लेकिन मैं उस भाई बहनों की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए जो गांव में रहते हैं, जो किसान है, जिनको आयुर्वेद की दवाइयों के बारे में पता नहीं है, जो काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो साधारण लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, जो गाँव में रहते हैं, प्रकृति में जीवन जीते हैं, मान ले ऐसे लोगों को होता है। या वैसे जो साधारण लोग हैं वो कम से कम क्या करें, घर की चीजों से या प्रकृति से, प्राकृतिक औषधियों से, घर के आसपास से, गांव में रहते हैं, खेतों में, खलिहानों में या पेड़ पौधे हैं आसपास से, वो क्या सेवन करे। या जो स्वस्थ व्यक्ति है और जिन्हें थोड़ा सा किडनी का रोग, जो किडनी फेल्योर है, किडनी के रोग से संबंधित उनके शरीर में कुछ लक्षण मिलने लगे, तो प्राकृतिक रूप से, घरेलू चीजों से या साधारण औषधियों से वो उसमें से क्या क्या ले। या किडनी को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम व्यक्ति प्रतिदिन क्या सेवन करे। जैसे आपने एक बार बताया था कि व्यक्ति को खाना खाने के बाद सौंफ 1 चम्मच और एक छोटी इलायची खाने से उसकी किडनी ठीक रहती है हमेशा। तो ऐसे में क्या क्या करे एक साधारण व्यक्ति प्रतिदिन, जिससे कि उसकी किडनी हमेशा स्वस्थ रहे, एक तरह से प्रिवेंशन के तौर पे वो क्या करे, इसके बारे में थोड़ा बता दें। जी बहुत अच्छा। तो सबसे पहले मतलब बात जो मैं पहले प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। आपने जो कहा कि जो गांव में जो प्रकृति के साथ जीते हैं उनका यदि किडनी फेलियर हो गया तो क्या करें। तो इसका उत्तर यह है, किडनी फेलियर जो है वो कोई सर्दी खांसी जुकाम नाक बंद सर दर्द वो तो नहीं है कि मतलब गांव से घरेलू उपचार से उसको ठीक किया जा सके। उसको जब किडनी जो मतलब खराब होता है तो ये संक्रामक रोग है, गंभीर रोग है। तो उसका ये जो अपने आप में जिनको आयुर्वेद का कोई मतलब ज्ञान नहीं है वो कृपया इसके चिकित्सा न करें, वरना उसकी मतलब मृत्यु होना स्वाभाविक है, संभव है। तो इसका मतलब जिनका अभिज्ञ वैद्य है, जिनका कोई अनुभव हो, उनके हाथ से चिकित्सा कराना चाहिए। इसका पहला उत्तर ये है। बाकी मतलब आपका जो दूसरा प्रश्न था कि मतलब क्या करने से स्वस्थ व्यक्ति का किडनी खराब नहीं होगा। तो इसका मतलब स्वस्थ व्यक्ति का किडनी मतलब खराब नहीं होगा। तो मैंने उसका मतलब जो कारण मैंने बताया, वो कारण को सबसे पहले आपको नहीं मतलब नहीं देना चाहिए। मतलब कैसे ना, जब मतलब पसीना निकलने के बावजूद भी जो व्यायाम कसरत करते हैं, मतलब अधिक परिश्रम करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। उससे आपका किडनी फेलियर नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि हमें केवल औषधि के ऊपर ही मतलब मतलब ध्यान देना है। हमें कुछ जो हमारा मतलब जो पथ्य अपथ्य जो करने ना करने जैसा जो काम है उसको करने से जो हमारा किडनी फेलियर हो जाता है, तो उसको भी नहीं करेंगे ना तो भी हमारा किडनी फेलियर नहीं होगा। तो मैं उसको फिर दोबारा दोहरा देता हूँ। तो जिनको मतलब अधिक व्यायाम करने से मतलब जो किडनी फेलियर हो जाता है, तो अधिक व्यायाम ना करे। तीक्ष्ण औषधि, तो तीक्ष्ण औषधि का सेवन नहीं करना है। फिर जो विकृत औषधि है, जैसे मतलब अभी जो एलोपैथी का वैक्सीनेशन है, वो विकृत औषधि है, तो विकृत को सेवन नहीं करना है। मतलब वैक्सीनेशन नहीं लगवाना है। बार बार इसके विषय में कई बार कह चुका हूँ और आप लोगों से सब आग्रह भी कर, अनुरोध निवेदन भी करता हूँ, वैक्सीनेशन नहीं करना है, रखिएगा। और अधिक मात्रा में रूखा सूखा जो होता है ना, तो वो नहीं खाना है, ये ध्यान में रखिएगा। और जिनको मतलब शराब पीने की अभ्यास हो गया है, वो धीरे धीरे मतलब क्या करे, आयुर्वेद का शराब पीने के लिए मतलब वो अभ्यास कर दे। जैसे आयुर्वेद का मतलब द्राक्षा सब है, द्राक्षा रिष्ट है, मृत संजीवनी सुरा है, फिर है आपका मतलब अंगूरा सब करके औषधि आती है। तो ये इसका मतलब सेवन करेंगे ना तो धीरे, अश्वगंधा रिष्ट है, सारस्वता रिष्ट है, दशमला रिष्ट है, ये सब का धीरे धीरे मतलब सेवन करना आरंभ कर दीजिए। बराबर। और जो भी मतलब जो फॉरेन का जो मतलब शराब है, जो देसी शराब है, उसको धीरे धीरे बंद करिए। और जो मतलब तेजी से मतलब जो बाइक चलाते हैं, तो अपने मतलब जो चलाने की जो स्पीड है उसको कम स्पीड में उसको चलाए। और हेलमेट मतलब धारण मतलब पहने, और हाफ हेलमेट नहीं, आधा हेलमेट वाला, पूरा फुल हेलमेट वाला मतलब पहनना चाहिए। जैसे आप गाड़ी चला रहे तो आपका सामने से वायु जो है आपके आंख नाक कान मुंह में मतलब नहीं घुसना चाहिए, तो पूरा कवर हो जाएगा ना। तो वो आपके मतलब गले में छुएगा तो चलेगा, परंतु आपका आंख नाक कान मुंह, वो मतलब जो खुला मतलब जो इंद्रिय रास्ता है, वो उसमें मतलब नहीं घुसना चाहिए वायु।
इसके लिए हेलमेट पहने अपने किडनी को बचाने के लिए। और अधिक दिन तक जो मतलब मांसाहारी करते हैं, मांसाहारी मतलब कम से जितना हो सके उतने कम से कम मतलब सेवन करे, क्योंकि जो तामसिक प्राणी है उनको तो मतलब आयुर्वेद में कहा गया है यदि वो आमसिक मतलब मांसाहारी का सेवन बंद कर दे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, या तो फिर वो पागल हो जाएंगे, या तो फिर उनका शरीर जो है रोग मतलब रुग्ण हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जो मांसाहारी है जो तामसिक प्राणी है वो मांसाहारी सेवन करे, परंतु कम से कम करने का प्रयास करे। और जिनको मतलब भूख नहीं लग रहा है तो कृपया न खाए, उस समय फलाहार का सेवन करे, या तो गुनगुना पानी में नींबू डाल करके उसको सेवन करे। और फिर मतलब कहा गया है जिनको मतलब अभी भोजन किया वो मतलब हजम नहीं हुआ तो फिर से मतलब जब तक वो भूख नहीं लग रहा तब तक भोजन ना करे, केवल इतना मात्रा में आपको करना है। और साथ में क्या करना है, मतलब जब मतलब ये जो जामुन मतलब जो फल मिलता है, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, आम हो गया, पनस हो गया, ताल हो गया, नारियल हो गया, फिर लीची हो गया, और फिर मतलब ये लीची हो गया, फिर मतलब ककड़ी है, खीरा है, फिर मतलब ये मतलब जितने सब मतलब फल मतलब मूल जो होते हैं, फिर शहतूत होता है। तो ये अभी फिर मतलब आगे जामुन आएगा। तो ये सब मतलब जो जिस ऋतु में जो फल मिलता है तो उसका सेवन करने से भी जो आपका जो किडनी है वो फेल्योर नहीं होगा। ठीक है भैया। वैद्य जी, मांस रस का जो सेवन कहा गया है चरक संहिता में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैं तो उसके लिए मतलब मैं पहले से कह रखा हूँ कि संसार में तीन प्रकृति के प्राणी होते हैं। सत्व गुण वाला, रजो गुण वाला, तमो गुण वाला। जो सत्व गुण वाला मतलब जो प्राणी होते हैं वो केवल दूध घी ये सब पसंद करते हैं, शाकाहारी होते हैं। जो रजोगुण वाले होते हैं वो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, परंतु वो कभी कभार मतलब 2 महीने में, 6 महीने में, एक साल में कभी कभार एक बार मतलब उन्होंने मतलब मांसाहार मतलब सेवन कर लिया तो वो हो गया, वो रजोगुण वाले होते हैं। और जो तमोगुण वाले होते हैं उनका बिना मांसाहार से उनका मतलब जो खाना है उनका गले से नीचे नहीं मतलब नीचे नहीं मतलब जाती, ऐसा मतलब कहने लगते हैं, मतलब गले से नीचे उतरता नहीं है। तो जो तमोगुण वाले जो मतलब होते हैं तामसिक प्राणी वाले, तो आप देखेंगे ना चरक संहिता में तो 3 प्रकार का रसायन, 3 प्रकार का बाजीकरण, 3 प्रकार का सब मतलब 3 3 प्रकार का औषधि उसमें बताया गया है कि सप्त गुण वालों के लिए ये औषधि, रजोगुण वालों के लिए ये औषधि, तमोगुण वालों के लिए ये औषधि। तो जिसका जो प्रकृति है, जिसका जो गुण है, उस गुण और उस प्रकृति के आधार पर वो औषधियों का सेवन कर सकते हैं। बहुत सी बीमारियों में भी ठीक है भैया। तीतर का मांस या फिर अदर चीजों का मांस खाने के लिए चरक संहिता में कहा गया है। तो वैद्य जी, ये भी तो है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस केस में यानी कि टीबी या क्षय रोग में ऐसा कहा गया, और किसी भी रोग में कहा गया, मैंने पढ़ा है। तो उसमें भी मांस खाए बगैर भी चिकित्सा, वो थोड़ा मांस खाने से चिकित्सा आसान हो जाती है। ऐसा कहा जाता है परंतु ऐसा नहीं है, मतलब सभी रोगों में मतलब आप मतलब ऐसा जो बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, मतलब जिनको जो मांस खाते हैं तो वो मतलब वो ऐसा बताते हैं। अभी मतलब थोड़ा 10 15 दिन रुक जाइए, अभी हमारा मतलब आहार के ऊपर चर्चा चलने वाला है 1 महीने तक। उसमें से आपको विस्तार से मैं बताऊंगा जितना मतलब मेरे गुरु ने मुझे सिखाया बताया है कि मतलब मांस रस खाने के लिए चरक संहिता में क्यों कहा गया, आयुर्वेद में क्यों कहा गया, उसका सारा रहस्य मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं नमस्कार कुछ गुरु जी। बोलूं? नमस्कार गुरु जी, नमस्कार, मेरा एक वंदे सवाल मातरम है भाई जी। कि अगर वंदे मातरम, और हाँ, ये मैंने जी मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वैसे 2 चीजें पूछना सीकेडी का था। मरीज है जैसे और उसको एसाइटिस साथ में हो तो क्या करना चाहिए? लगता है किसी का और आवाज आ रहा है। वैद्य जी, मैं कोई ये और भाई जानना बता रहे हैं क्या, बोल रहे हैं क्या? जी 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 जी, मैं बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ जी, बोलिए अगर बोलिए। सीकेडी का यानी किडनी का मरीज जी है और डायलिसिस पे है और उसको एसाइटिस जी हो गई है, तो एसाइटिस को किस तरीके से कम किया जाए या जी खत्म किया जाए? जी, बहुत अच्छा है। तो उसमें केवल आप मतलब पुनर्नवार गोखरू का और हरितकी का उसका मतलब काढ़ा बना के दीजिए, साथ में आप चाहे तो उसमें गिलोय और ये कासनी कासनी जो मतलब बीज होता है उसमें मिला करके जी आप सेवन करने के लिए दीजिए। तो किडनी फेलियर जी में भी काम करेगा, और जो उसका जो जलोदर है जलोदर में भी काम करेगा, और उसमें आप सिरिस का छाल भी मिलाएंगे तो और अति उत्तम काम करेगा। जी, बोला आप जी, क्या बोला आपने? गोखरू मतलब सब में से एक एक चम्मच लेना है, मैं जो बता रहा हूँ। हाँ जी गोखरू हाँ जी एक हाँ जी चम्मच, पुनर्नवा एक चम्मच, दसमूल का चूर्ण एक चम्मच, फिर कासनी का बीज का चूर्ण एक चम्मच, फिर गिलोय जो होता है उसका एक चम्मच बराबर,
और सबका जी। एक एक चम्मच लेकर के आप मतलब क्या करना है, उसको 2 गिलास पानी में उबालना है। जब आधा गिलास बचे, और उसमें हरी तकी का चूर्ण भी 1 चम्मच मिलाना है, तो आधा गिलास जी। बचे तो उसको छान लेना है। तो मतलब थोड़ा गुनगुना रहे तो उसमें शहद मिला करके उनको सेवन करने के लिए देना है। जी। बराबर। तो मतलब और जलोदर में भी काम करेगा और किडनी फेलियर में भी काम करेगा। जी, इसमें कुछ खास आपकी तरफ से कोई ये सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो? क्या जी? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से कोई और सावधानी भी रखनी चाहिए, जैसे वाटर इनटेक कम होना चाहिए और बाकी चीज़ें जो बताते हैं ये लोग, तो वो उस हिसाब से आपकी क्या इसमें राय है? जी, अभी तो मतलब मैं अभी किडनी का रोग होता है, मतलब ये तो हमारा केवल तीसरा सत्र है लगभग। अभी 5-6 सत्र हाँ। और चलेगा। आप मतलब जी। आपका सवाल उसमें मैं दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक भाई छोटा जी सा वंदे सवाल, मातरम। अश्वगंधादि क्या चूर्ण भी आता है? जी जी, अश्वगंधा चूर्ण भी आती है, तो बहुत सारी इसमें क्या कंपनियां बनाती है। तो क्या लेना चाहिए, अश्वगंधादि चूर्ण लेना चाहिए या अवले लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक भी होते हैं ना? हाँ, जो डायबिटीज होते हैं तो मैंने उसमें बताया ना, मूसली पाक करके। आप मूसली पाक अच्छा। दीजिए उसमें। अश्वगंधादि चूर्ण क्यों लेना है? मूसली पाक में भी अश्वगंधादि चूर्ण का, जो अश्वगंधा विधार का जो जड़ है, वो मूसली पाक जी। में भी मतलब ढला हुआ है। तो आपको अच्छा जी। अश्वगंधादि चूर्ण लेने की आवश्यकता नहीं है, मूसली पाक लीजिए। अच्छा जी, ठीक है जी। और जी, मूसली पाक प्रणाम। को घर पे बनाइए बिना शुगर का। तो कैसे बन भाई पाएगा? जी वंदे अभी मातरम। अभी मैं एक क्षमा चाहूंगा क्योंकि 9:40 होने लगा है। तो अपना जी। जिन लोगों का प्रश्न रह गया है वो अगले सत्र में पूछ लीजिएगा कृपया, क्योंकि मुझे दूसरे सत्र में भी विलम्ब हो रहा बेची है। एक सेकंड केवल मैं रखूंगी सवाल आपका, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैंने मात्र 14 दिन में गंगाराम में वेंटिलेटर पे 100% दोनों फेल किडनियां ठीक किया है नाड़ी शोधन से, मात्र 14 दिन में। जी जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपको अभिनंदन, अभिवादन। वह जी वंदे मातरम, एक प्रश्न है। जी कृपया कल कल रख दीपक लीजिएगा दीपक अगले भाई सत्र बोल में। दीपक भाई बोलिए। जी जी, आज वैद जी का समय समाप्त हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी भाई बहनों को बहुत ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, लेकिन एक समय की भी सीमा है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। कोई बात नहीं, आज नहीं मिला तो कल समय ज़रूर मिलेगा, इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, इसका ध्यान रखें। बस जितना भी आज वैद जी बताए उसको यथा संभव सुनिए, समझिए और इस ज्ञान का पालन करते हुए औरों में बांटिए। समय जरूर मिलेगा, आज न कल, उसमें जरूर आप अपना प्रश्न रखिएगा। तो आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैद जी का इतने सारे ज्ञान देने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, इतने अच्छे अमूल्य ज्ञान ऋषियों के जो खोज हैं उनको बताने के लिए आज मैं वैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से कोटि कोटि बंदन नमन करता हूँ। तो वैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता बहन कृपया शांति पाठ कराएं। प्रणामः सभी को। यं वैदिकामन्तदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्व नमाहो वेदान्तिनो निर्वचनयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैतिशन्ति चैवायमीशं शिवैत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारणिति बोधजैनाः सच्छ्रियकालेति च शिकसन्तः शास्त्रेति केचित् प्रभुतिस्मारः नीतिमात्रेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः। धन्यवाद जी। वंदे मातरम। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, शुभ रात्रि।